आपने बागेश्वर धाम देखा, आपने पंडोकर धाम देखा, आपने सिद्धेश्वर धाम देखा। आज बारी है रामेश्वर धाम देखने की। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हमने जिन्न साध लिया, हमने आत्माएं साध ली, जाओ एक आत्मा ले लो और 20,000 रुपए दे दो। किसी को साधना करनी है, कोई ये चाहता है कि मैं कर्ण पिशाचनी सिद्ध कर लूं या फिर भैरव भैरवी साधना कर लूं, तो क्या कर्ण पिशाचनी सिद्ध करना इतना आसान है? जिस दिन तुम उसके चक्कर में पड़ गए ना, तुम्हें संसार से ही तुम्हें त्याग करना पड़ेगा। शनि महाराज जी, आपने कभी भूत देखा? ध्यान दर्शन लगाना पड़ता है, तब जाके आपको आत्मा का स्वरूप दिखाई देता है। आपके शरीर की स्पर्श हुई कोई भी चीज, या आपके बाल, या आपके नाखून, आपके वस्त्र, और वो वस्त्र जो आपके शरीर से स्पर्श रहते हैं, यानी कि गुप्त वस्त्र, इनको उस तांत्रिक तक पहुंचाता है और वो तांत्रिक एक अपनी प्रक्रिया में लीन होता है। प्रक्रिया के माध्यम से वो वहां प्रयोग करता है और महसूस उसको यहाँ होता है। हमारा जिस दिन भी भारत पर बड़ा आक्रमण होगा, मेरी आज भविष्यवाणी कह लो या आप इसको नोट कर लो, या एक सनातनी इसको नोट कर ले जो कहते हैं भविष्य नहीं बता सकते। जिस दिन भी भारत के साथ युद्ध होगा, भारत जाएगा, गहराइयों में जाएगा। इतने बड़े जानकार हैं आप, भविष्य वक्ता हैं, बता सकते हैं, तो फिर ट्रेन हादसा, चमोली में हो रही आपदा, नई नई आपदाएं, इनकी भविष्यवाणी पहले से क्यों नहीं कर देते? इनको बदलना केवल परमेश्वर के हाथ में है, हम लोगों के हाथ में नहीं। हम लोग नियति की कठपुतली है, नियति में बंधे रहते हैं। VIP आता है, मिलता है, चला जाता है, अपनी बात जानते हैं, चले जाते हैं। 9,990 आदमियों का क्या होगा? कितने लोग लाइन में लगे हैं, उनका पर्चा नहीं बनता है। जिस धाम पर आप गए हो, उस बालाजी की शरण में आप डायरेक्ट जाओ, आपके सारे काम खुद ही हो जाएंगे। जब हनुमान जी महाराज ने लंका को डिफिकल्ट नहीं समझा, तो उनके दास इन लोगों को क्या डिफिकल्ट समझेंगे? कोई भी आया मंच पे, खुला आमंत्रण है, वेलकम, चाहे जब 24 आवर्स ओपन चैलेंज। आजकल लव मैरिज हो जाए, मुझे जो मनचाहा पति मिल जाए, मनचाहा पत्नी मिल जाए। जिनका प्रेम सत्य होगा, सही होगा, उनका प्रेम विवाह हो जाएगा। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। मैं वचन देता हूँ, जाओ किसी सिद्ध स्थान रामेश्वर धाम में जुड़ जाओ, गारंटी है दवा भी लगने लगेगी, आपको फायदा भी दिखने लगेगा। आप दुनिया भर के धामों में घूम चुके हैं, कहीं आपका नंबर नहीं आ रहा है, तो कहीं आप पे अर्थ की कमी रह गई है। तो आज हमारे बीच ऐसे सरकार आए हुए हैं कि आपको और किसी सरकार की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपके एक एक सवालों के जवाब, मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, कोई भी तंत्र बाधा, कोई भी षड्यंत्र आपके खिलाफ चल रहा है, तो उसे खोल के जो आज हमारे बीच में महाराज जी वो रखने वाले हैं। तो सबसे पहले तो खुले दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, आप हमारे पॉडकास्ट में आए। जय श्री राम, जय रामेश्वर धाम। तो सबसे पहले तो महाराज जी हम आपका स्वागत करते हैं, और आप कैसे हैं? पहला प्रश्न हम ये पूछना चाहेंगे कि आप स्वस्थ हैं? बालाजी की कृपा से प्रसन्न है। सबसे पहले तो महाराज जी आपने पॉडकास्ट लेने का हमें मौका दिया, तो उसके लिए आपका हृदय से आभार। और जनता बहुत सारे प्रश्न आपसे जानना चाहती है। मतलब आज उधेलने और छीलने के लिए आए हो आप? अरे महाराज जी, बिल्कुल बैठा हूँ, तैयार हूँ, मैं देने के लिए भी तैयार हूँ। और आप लोगों से परेशान तो नहीं होते कि लोग इतना आते हैं, आपको परेशान करते हैं, अपनी सारी समस्या आपको देने का प्रयास करते हैं? जब मैं दुनिया से परेशान हुआ तो बालाजी की शरण में आया। अब जब शरण में आया तो जो भी आते हैं वो मुझे अपने ही जैसे दिखाई देते हैं, परेशान नहीं देते हैं दिखाई। सब अपनी अपनी परेशानी बस महाराज जी को देने आते हैं, कोई महाराज जी की खैर खबर लेने नहीं आता कि महाराज जी आप स्वस्थ हैं क्या, आपको कोई परेशानी तो नहीं है, आपके मन में कैसा भाव है, आपके मन के भाव को जानने के लिए। दुनिया की रीत है, हर कोई लेने आता है, देने नहीं आता है। बस मैं चाहता हूँ अगर कोई देने आए तो राम नाम के प्रति समर्पण देने आए, मैं खुश रहूँगा। हालचाल जानने का बात ऐसा है कि शिष्य लोगों का काफ़ी प्रेम रामेश्वर धाम पर है। रामेश्वर धाम के दीवाने नित्य 24 घंटे रामेश्वर धाम की सेवा में रहते हैं। बिल्कुल। आपने बागेश्वर धाम देखा, आपने पंडोकर धाम देखा, आपने सिद्धेश्वर धाम देखा। आज बारी है रामेश्वर धाम देखने की, जो इस दुनिया में नंबर 1 ट्रेंडिंग पे चल रहे हैं अपने पर्चा बनाने को लेकर, और इनका ख्याति, इनका नाम दुनिया में फैला हुआ है। आज हम इनसे ऐसे ऐसे प्रश्न पूछेंगे जो जनता के हित में होंगे, जो लोगों के, आप लोगों के कल्याण में होंगे, आप लोगों की रक्षा के लिए होंगे, आपके सम्मान के लिए होंगे। आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या ये पर्चा बनाना कोई दुकान है, क्या ये पर्चा बनाना सही है, क्या ये पर्चा बनाना फ्रॉड है। आपके मन में जितने भी सवाल हैं, आज सब सवाल आपके मन से गायब हो जाएंगे। और जितने भी लोग पर्चा बनाने को या तो फ्रॉड बताते हैं, या कहते हैं कि जादू मंत्र के चक्कर में अपनी दुकान खोल रखी है, उन सब का जवाब देने के लिए आज हमारे बीच में महाराज जी उपस्थित हुए हैं। महाराज जी, सबसे पहले तो आप कैसे हैं? आपका धन्यवाद। बढ़िया है, सीताराम। आप कैसे हैं? बिल्कुल हम अच्छे हैं। जनता के बहुत ज़्यादा सवाल थे कि आप एक बार रामेश्वर सरकार जाइए और महाराज जी से बात कीजिए, तो आज हम उसी सिलसिले में आपसे बात करने आए हैं। तो सबसे पहले जो महाराज जी, आपको कब ये महसूस हुआ कि आपको सिद्धि हो गई है? कह सकते हैं कि जब हम भक्ति भाव करते थे तो कुछ चीज़ों की अनुभूतियाँ होना चालू हुई, और भक्ति परंपरा को पूर्ण रूप से बढ़ाने के लिए हम गुरु की शरण में गए।
गुरु को अपनी सारी चीज़ें अपने गुरु महाराज जी को बताई। बताने के साथ साथ उनके द्वारा दिए गए उपायों को जब हमने करना चालू किया तो पूर्ण परमात्मा परमेश्वर की कृपा प्राप्त हुई। आपको ये कैसे अनुभव हुआ कि अब मुझे प्रसिद्धि पूरी मिल गई है, अब सिद्धि पूरी मिल गई है? कुछ समय तक लोगों के मन की बातों को जो उनके मन में चल रही होती हैं, मैं ऐसे ही कह देता था कि तुम ऐसा सोच रहे हो क्या, हाँ। तुम ऐसा कर रहे हो क्या? हाँ। वो कहते थे हाँ। फिर ऐसा महसूस हुआ कि नहीं, कुछ तो हो गया है, इस शरीर के अंदर कोई प्रवेश, ऐसी शक्ति प्रभु की ऐसी है जो साथ रहने लगी है। फिर आपको ऐसा क्या फेस करना पड़ा? क्योंकि हर किसी को कुछ ना कुछ फेस करना पड़ता है। मेरे अंदर ही कुछ चमत्कार चीज़ आ जाए या हमें ही कुछ, या फिर हमारे दर्शकों को अंदर कुछ चमत्कारिक शक्ति आ जाए, तो आपको ऐसी कौन सी चीज़ फेस करनी पड़ी जो आप नहीं चाहते थे कि ये मुझे फेस करनी पड़ी है? सबसे बड़ी चीज़ यही जो आप कह रहे हैं कि जब ये शक्ति आई है तो लोगों ने अपना दुख बताना चालू किया, निवारण हुआ, सारी चीज़ें हुई। दुख और सबसे बड़ी चीज़ जो मैंने महसूस की वो केवल यही, सनातन को बदनाम करने के लिए कोई बाहर का नहीं, खुद सनातन ही खड़े हो गए। सबसे बड़ी दुखद बात यही मैंने फेस की है। सबसे बड़ी दुखद। महाराज जी देखते हैं कि लोग ऐसी चर्चा करते रहते हैं कि लोगों ने अपनी दुकानें खोल ली हैं और अभी किसी की दुकान छोटी है, किसी की दुकान बड़ी है, तो आपको जब अनुभव होना स्टार्ट हुआ, आपको सिद्धि के बारे में पता मैं लगा? सबसे पहले केवल एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ, होता क्या है कि आजकल नेट बड़ा सस्ता है। हाँ, तो बैठे बैठे अपने कमरे में और कमेंट कर देना कोई बड़ी बात नहीं है। सही बात। इसका सीधा सीधा उदाहरण है कि आपको लगता है कि अगर ये दुकान है, अगर आपको लगता है कि निःशुल्क दरबार चला के प्रतिदिन वहाँ भोजन की व्यवस्था, भंडारे की व्यवस्था, लोगों के जन कल्याण के लिए हवन की व्यवस्था, अपने कीमती समय को वहाँ देना, बालाजी की सेवा में ले जाना, अगर आपको लगता है दुकान है तो ऐसी आप भी खोल लो। हमारे साथी बिल्कुल आपके लिए एक ऐसा जवाब है, जो भी ये कहते हैं ये दुकान है तो एक बार किसी का पर्चा बना कर देखो। अगर जो कहना चाहता है कि ये जो ज्योतिष आचार्य बताते हैं गलत बताते हैं, तो एक बार आप बता के देख लो। कुछ लोग इसको महाराज जी मनोविज्ञान की दृष्टि से लेते हैं कि ये मन सीधा कह सकते हैं, जब भगवान ने इंसान को बनाया, उस इंसान ने विज्ञान को बनाया, हाँ, तो बड़ा भगवान है। जब भगवान ने उसको बनाया जिसको विज्ञान ने बनाया, अब इसको अलग तरीके से लोगों ने तोड़ दिया। लोगों ने कहना चालू कर दिया कि विज्ञान ने ही सब कुछ बनाया, विज्ञान से ही सब कुछ है। मैं कहता हूँ कि वाकई में मैं मानता हूँ कि विज्ञान एक बड़ी उपलब्धि है मनुष्य श्रेणी में, लेकिन विज्ञान के द्वारा अगर भगवान पर कुठाधार हो तो ये कतई मानवीय नहीं होगा, कतई सिद्ध नहीं होगा, कतई इसको पूर्ण माना नहीं जाएगा। महाराज जी जैसे विकास के नाम पर ही विनाश हो रहा है, हवाई जहाज भी बने, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री बन रही हैं और रेल हैं, ये हमारी सुविधा के लिए बन रही है, लेकिन ये दुविधा होती चली जा रही हैं। जैसे आप देखेंगे प्रदूषण बढ़ रहा है, आपदाएं आ रही हैं, तो ये कहीं ना कहीं विकास विनाश की ओर ही जा रहा है। करीब 5000 वर्ष से धर्म रहा है। धर्म से आज तक किसी भी धर्म का हो, मैं नहीं कहता हूँ, धर्म से किसी का नुकसान नहीं हुआ है, किसी का बुरा नहीं हुआ है। लेकिन जैसा कि आप बता रहे हैं कि आजकल ये प्रदूषण फैल रहा है, ये सब फैल रहा है, तो मैं ज़्यादा ना कहते हुए खुद ही कहूँगा ये हो किससे रहा है? व्यक्तियों से। व्यक्तियों से। व्यक्ति इसको कर रहे हैं क्योंकि इसको बढ़ावा ज़्यादा दे रहे हैं। एक दिन खुद ही गीता के लिए की हुई बात सिद्ध होगी कि इंसान खुद बारूद के ढेर पर बैठ के आग लगा लेगा और खुद भस्म हो जाएगा। कितनी बढ़िया बात। देखो आदमी खुद अपने अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मार रहा है। तो महाराज जी बहुत हमारे ऐसे दर्शक हैं जो आपके बारे में जानना चाहते हैं कि आपकी प्रारंभिक शिक्षा कैसे हुई और कैसे कैसे आप गुरु जी के पास गए, थोड़ी आपकी कहानी सुनना चाहते हैं। सबसे पहले तो मैं बता दूं, लोगों के मन में एक मिथक रहता है कि जो अनपढ़ हो, हाँ, जिसको व्यापार ना मिले, वो बाबा बन जाए गुरु जी बन जाए, अच्छा व्यापार चलने लगता है। तो उन सबको बता दूं कि बालाजी की कृपा से थोड़ा बहुत एजुकेटेड हूँ, मास्टर ऑफ साइंस कर रखा है, बहुत बढ़िया, और LLB भी कर रखी है। LLB। इसके बाद भी ज्ञान लिया दुनिया का और नॉलेज, आज भी बुक्स पढ़ता रहता हूँ, आज भी मैं टॉपिक्स क्लियर करता रहता हूँ। उसके बाद भी अगर मैं राम को मान रहा हूँ, राम जी को अपना नतमस्तक वहाँ उनके कदमों में झुका रहा हूँ, तो कुछ शक्ति तो है जो मुझे लगी है, वरना अपना जीवन व्यर्थ क्यों करता मैं इस परंपरा में आके। महाराज जी जैसे कुछ व्यक्ति हैं जो साधना करना चाहते हैं और वो सोचते हैं कि हमारे पास भी कोई प्रसिद्धि आ जाए, क्योंकि लोग चाहते ही हैं कि कोई ऐसी क्विक जल्दी से हमें ऐसी प्रसिद्धि मिल जाए कि हम भी प्रसिद्ध हो जाएं एकदम सिद्धि लेके। तो क्या कितना आसान है जैसे इसके लिए मैं आपको यहाँ से उदाहरण देने के लिए चाहूँगा। हाँ, साधना क्या है पहले लोगों को पता नहीं है, मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल दे के बता दूं। साधना आजकल YouTube की वीडियो देख के मात्र 21 दिन में प्राप्त कर लें, आप घर बैठे रहें हम प्राप्त करा देंगे,
ये चीज़ें जब चलती हैं तो बड़ा आहत और दुख होता है रामेश्वर को। और ये कहना चाहता हूँ, ये माला को मैंने आपने दिया है, मैंने हाँ इसको आपने अपने हाथों पे साध रखा है। जब किसी देवता को आप साधना सीख जाओ तो साधक बन जाते हो, और जब साधक बन जाते हो तो साधना आप करना चालू कर देते हो। साधना तो सीख लो पहले, तब तो साधना में आओगे। यानी साधना कोई मामूली चीज नहीं है कि नहीं। 21 दिन में या फिर कोई 41 मामूली दिन चीज में। सबसे पहले सांसारिक माया को त्यागना पड़ता है। सांसारिक माया। सांसारिक माया में ये नहीं कि लोग कह देते हैं महाराज जी आप तो बड़ा कॉस्टली दुपट्टा डाल रखा है, हाँ, आपने माया अच्छा क्यों चश्मा नहीं पहन त्यागी। रखा हाँ, है। ये माया नहीं है, ये वस्तु है, ये रोजमर्रा की चीज है। माया होती है संसार में अत्यधिक धन की लालसा करना, रावण जैसी बुद्धि करके अपने पुत्रों को अमरता की ओर ले जाना, पुत्र मोह में फंस जाना, परिवार मोह में फंस जाना, ये चीज़ों को हम माया कहते हैं। और इस माया के गर्त में जो भी जाता है वो साधक नहीं बन पाता है। महाराज जी आपने साधना- काफी इसमें यातनाएं भी झेली होंगी, क्योंकि साधना करना मैंने सुना है बहुत कठिन होता है। गुरु का नाम लेते चलो, प्रभु का स्मरण करते चलो, भवसागर से गंगा तर जाती है, इसी प्रकार से साधना हो जाती है। और आपका महाराज जी क्या माध्यम होता है? जैसे हर किसी का अलग अलग माध्यम है। हम एक एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, एक पामिस्ट के पास जाते हैं तो हथेली देख के बताते हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो वो अंक देख के बताते हैं, वास्तु वाले घर देख के बताते हैं, और महाराज जी आप तो सभी कुछ बताते हैं। तो ये कौन सी विधा है, कब से चली आ रही है, किस नाम से चलती है? आपने देखा होगा कि महाभारत कालीन में धृतराष्ट्र जी हाँ स्वयं पूरे युद्ध को देख रहे थे, हाँ। तो जो दिखा रहा था वो हमारी विधा से था। अच्छा, संजय। वो महाभारत कालीन ही विधा से संजय जी ने दिखाया। दिव्य दृष्टि। हाँ, इसको दिव्य दृष्टि कह सकते हैं, त्रिकाल ज्ञान कह सकते हैं, प्रभु की कृपा कह सकते हैं। ये नहीं कह सकते कि कोई कान में आके कह जाए आहा। हनुमान जी बता रहे, हनुमान जी कभी नहीं बताते हैं। सीधा सीधा एक लाइन में बताना चाहता हूँ कि कृपा कैसे होती है। हम कहते हैं तुम उनकी निगाहों में आ जाओ कि तुम्हें किसी की निगाहों में आने की जरूरत ना पड़े। इसलिए बालाजी की निगाह में जिस दिन तुम आ गए उस दिन सबकी निगाह तुम पर हो जाएगी और तुम्हारी निगाह उन पर हो जाएगी। यानी कि बालाजी की शरण में उनकी कृपा से ही, देखो कोई ऐसा नहीं है कि किसी भी इष्ट, कोई बूटी किसी ने परमात्मा पिला सब दी हो। एक हैं, रूप अनेक हैं। इस सेवा भाव में हनुमान जी बन जाते हैं। जब हाँ। रावण को मारने की बात आती है तो परम प्रतापी वीर बन जाते हैं, सब हैं। आजकल- महाभारत में विजयी पताका बन जाते हैं, कृष्ण जी के साथ रहते हैं तो बांसुरी बन जाते हैं। हनुमान जी सभी भगवान एक हैं, ये रूप अनेक है। आपको घर पे कुछ और बुलाते होगे, हाँ। मैं महाराज जी बुला रहा हूँ, हाँ। आप अपने दोस्तों के बीच में किसी और नाम से जाने जाओगे। आपका शरीर एक है, नाम अनेक है, परमात्मा महाराज जी, एक है। क्या कोई भूत बाधा किसी व्यक्ति के ऊपर या फिर हनुमान जी प्रवेश कर सकते हैं किसी के शरीर में? बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। मैं अपने दरबार के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ और एक आपके दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि इस चैनल से आप ज़रूर जुड़ें, क्योंकि ये जनता की निकली हुई वो बातों को मेरे सामने रख रहे हैं जो शायद आपके मन में चलती हैं, और ऐसे लोगों की मैं प्रशंसा करता हूँ। आपके लिए ज़रूर मैं एक बार वंदन करता हूँ कि आपने इतना अच्छा प्रश्न रखा। अब इसका जवाब सुने आप। हनुमान जी अमर हैं, असवर दीन जानकी माता। और जब वज्र का प्रहार हनुमान जी पर हुआ तब सभी देवताओं ने उनको अमरता का वरदान दिया। जो व्यक्ति अमर है, अमर उसको कहा जा सकता है जो मरे ही ना। हाँ। जो अमर है, जो है उपस्थित है, जो राम भजन में लीन है, वो तुच्छ मानव जैसी प्रजाति के तुच्छ इंसान रूपी शरीर के अंदर नहीं आ सकता। मैं इसको पूर्णतः खंडित मानता हूँ। ये वो पाखंड है, ये वो ढोंग है, ये वास्तविक वो दुकान है जो लोग चलाने के लिए जाते हैं। महिलाएं कुछ बाल खोल देती हैं, हमारे ऊपर काली आती देवी आ रही है, हैं, दुर्गा काली आती है। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, आपके दर्शकों के माध्यम से बताना चाहता हूँ, आपके आसपास घर परिवार आसपास भी ऐसी माता आती होंगी। हाँ। उनसे दुर्गा सप्तशती का कोई भी श्लोक पूछ सकते हैं आप। माता है तो याद होगा। याद होगा। कोई भी ऐसा माता के द्वारा पूछा गया प्रश्न पूछ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि कोई मतलब कोई ज्ञानी महिला है, उसको सब कुछ आता है, उसको आ रही है, वो ऐसा कर रही है तो जवाब दे देगी, तो उसके लिए मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। आप उससे ये पूछ लें कि शिव किसका ध्यान करते हैं, माता आपसे अच्छा कोई नहीं जान सकता। वो जिस दिन ये बता देंगी, और मैं उन तमाम लोगों से कहना चाहता हूँ जो कल्पना करते हैं और ये अपने आप को खुद भगवान बताते हैं कि शिव जी किसका ध्यान करते हैं, जिस दिन उन्होंने ये बता दिया, मैं मान लूँगा कि उसको वास्तविक शक्ति आती है। हमारे दर्शकों में से किसी को अगर पता है कि भगवान शिव किसका ध्यान करते हैं
तो वो हमें बता सकते हैं। आधे लोग राम जी का कहेंगे, हाँ, ये सबसे आधे लोग पहले कहते ये हैं। मिथक है। राम जी का जन्म जब हुआ भी नहीं था तब भी भोलेनाथ ध्यान में थे, जब कृष्ण जन्म हुआ भी नहीं था तब भी भोलेनाथ ध्यान में थे। ये बात को दबाया तो जा सकता है जो मैं बोल रहा हूं, छुपाया नहीं जा सकता। भोलेनाथ तब से ध्यान में है जब से किसी भगवानों में अवतार भी नहीं लिया था, तब से ध्यान में। कुछ तो किसका व्यक्ति है? इसमें एक अपना मत रखते हैं, एक राम दशरथ के बेटा, एक राम घट घट में बैठा। क्या तो वो कहते हैं कि भगवान राम जी से पहले राम थे, गणेश जी से पहले गणेश जी थे, क्योंकि गणेश एक उपाधि है। वैसी जो राम है परम तत्व, जो योगियों के मन में रमनते योगिना यस्य स राम, ठीक। जिसे योगियों के मन में रमण करते हैं। रमण करते तो अष्टाविंशतम में यानी कि 28वां कलयुग चल रहा है, तो 27 कलयुग बीत चुके बीत हैं। चुके तो 27 बार राम आ चुके हैं, 27 बार कृष्ण आ चुके हैं। और आत्माएं अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन परमात्मा अलग नहीं हो सकता। जहाँ तक हमारी जनता तो कहेगी, लेकिन जो मुझे लगता है कि राम जी। तो अब महाराज जी, जैसे किसी पे बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हमने जिन्न साध लिया, हमने आत्माएं साध ली, जाओ एक आत्मा ले लो और 20,000 रुपये दे दो, कि एक आत्मा ले जाओ 50,000 रुपये दे दो। तो क्या कोई आत्मा का व्यापार भी कर सकता है? सबसे पहले जब धर्म बना तो कुछ धर्म को व्यापार बनाने भी आए, हाँ, और जब व्यापार कर्म बना तो इन्होंने कहा जब धर्म में कुछ नहीं बचा तो ये उन चीज़ों को व्यापार बना रहे हैं जिनको किसी ने देखा नहीं अपनी आंखों से। अब ये आत्मा आपको दे रहे हैं, इनकी खुद की आत्मा किसी के पास गिरवी रखी है, ये क्या आपकी आत्मा किसी को देंगे? अब आप कहोगे किसके पास गिरवी रखी है, तो मैं कहता हूँ माया के पास। माया के पास गिरवी है। अगर माया के पास इसकी आत्मा गिरवी नहीं रखी होती तो 20,000 रुपये में मात्र 21 दिन में 21 दिन ये में। सिद्ध कर लें, ऐसी घटनाओं के ये प्रारूप आपके सामने देता ही नहीं। ये वास्तविक धर्म की ध्वजा लहरा रहा होता है, ये आगे सत्कर्म को ओर ले जाता है। महाराज, जैसे किसी को साधना करनी है, कोई ये चाहता है कि मैं कर्ण पिशाचनी सिद्ध कर लूं या फिर भैरवी साधना कर लूं, तो क्या कर्ण पिशाचनी सिद्ध करना इतना आसान है? सबसे पहले कर्ण पिशाचिनी को भूत रूप में माना गया है, भूत नहीं है। सबसे पहले मैं बता दूं, ये अंश देव का है, अंश देवीय है। इसकी विधा जहाँ तक मुझे ज्ञान है, हाँ जी, बाकी सभी विद्वान भी, कुछ विद्वान भी वीडियो देखेंगे, बिल्कुल अच्छे अच्छे व्यक्ति देखते हैं। मैं ये नहीं कहना चाहता कि मैं ही पूर्णतः सत्य हूँ। हाँ। जहाँ तक मुझे ज्ञान है, बाकी आपकी वीडियो से मैं भी सीखूंगा बहुत सी चीज़ें। जब महादेव अपनी साधना में लीन थे तब सभी देवताओं ने कहा कि असुरों का आतंक बढ़ गया है, महादेव को उठाना पड़ेगा। तो महादेव को उठाने के लिए किसी की हिम्मत नहीं हुई। जाहिर सी बात है, वो तो वही बात आ गई कि आग्नि में कौन झुलस जाए। हाँ, तो किसी की हिम्मत नहीं हुई, तो सबने क्या कहा, बोले एक काम करते हैं, युक्ति सूझी, बोले कामदेव को लाके काम शास्त्र पर इनका प्रहार कराते हैं। तो काम शास्त्र रूपी बाण को उन्होंने, कामदेव ने जब उन पर, भोलेनाथ पर चलाया, तो माता भगवती जब उनको देख रही थी तो उन्होंने कहा ये बाण शिव पर नहीं चला है, ये बाण दुनिया के अस्तित्व के प्रलय पर चला है। अगर ये बाण लग गया तो दुनिया में प्रलय आ जाएगी, समस्त संसार के साथ, असुरों के साथ समस्त संसार नष्ट हो जाएगा। इसलिए माँ भागती हुई, भजती हुई, दौड़ी दौड़ी चली आई और उन्होंने शस्त्र को अपने ऊपर धारण किया। और चूंकि कामरूपी शस्त्र था, जब कामुकता माई पर हावी हुई तो पसीने के रूप में उन्होंने बाहर निकाली। उन्होंने पसीने को झटकारते हुए जो कण फेंके, उन हर कणों के लाखों कण हुए, उन लाखों कणों से कण पिशाचिनी का उद्गम हुआ, जिसको हम कण पिशाचिनी के रूप से जानते हैं। और लोगों ने उसको कितना डेंजरस बना रखा है। आज आप यूट्यूब खोल के देखो ना, कर्ण तो पिशाचिनी वो सिद्ध एक करें। नृत्यिका के रूप में खड़ी हुई दिखती है। कितना मूर्ख बनाने का काम इस दुनिया में। कहते हैं लोग बड़ी सुंदर होती है, बड़ी कामुक होती है। अरे मूर्खों, जिस दिन तुम उसके चक्कर में पड़ गए ना, तुम्हें संसार से ही तुम्हें त्याग करना पड़ेगा। तो महाराज जी, वैसे वास्तविक में होती कैसी है कर्ण पिशाचिनी? कह सकते हैं कि जोगिन के बारे में आपने जाना होगा। माताएं की जो जोगिनें होती हैं, सेवक सेविकाएं होती हैं, हाँ, इनकी भी उप सेविकाओं का रूप कह सकते हैं। वो हमारे दर्शकों को और हमें भी नहीं पता, कि हम तो भूत देखा नहीं। महाराज जी, आपने कभी भूत देखा? ऐसा होता है कि किसी भी, जिस प्रकार से इंसान महसूस करता है कि भूत का शरीर ऐसा ही होगा, हाँ, हम आप सभी लोगों को एक दिन ये संसार त्याग के जाना है। तो हम लोग की जो आत्मा है तो ऐसी ही थोड़ी रहेगी कि दुपट्टा डाले महाराज जी घूमेंगे। हाँ। एक प्रकाश पुंज की तरह है। जिस प्रकार से दही के अंदर नंगी आंखों से बैक्टीरिया नहीं देखे जा सकते, सूक्ष्मदर्शी लगानी पड़ती है, इसी प्रकार से आत्मा को देखने के लिए ध्यान दर्शन लगाना पड़ता है। ध्यान की जो मशीन है उसको लगाना पड़ता है, तब जाके आपको आत्मा का स्वरूप दिखाई देता है, तब जाके आत्मा का पुंज दिखाई देता है, जो अति सूक्ष्म होता है। फिर भूत और आत्मा व्यक्ति को मार कैसे सकती हैं अगर इतनी सूक्ष्म है तो? मैं आपको बताऊं, कलयुग में
ये प्रभावी हैं। अब आप कहोगे कैसे, तो मैं ये बताता हूँ। सबसे पहले जो मंत्र जपता होगा, गुरु मंत्र करता होगा, गुरु दीक्षित होगा, गुरु संस्कार किया होगा, माता पिता की सेवा करता होगा, घर में संध्या वंदन करता होगा, आपके घर में आरती करता होगा, उसको ना भूत छू सकता है ना मार सकता है। भूत घुसता माया के माध्यम से है। भूत का सबसे अच्छा साथी अगर कलयुग में कह सकते हैं तो माया को कह सकते हैं। सबसे पहले रात्रि में आप देखते हो आज वही कृत्य होते हैं जिसको हम कुकृत्य कहते हैं। हाँ, सुबह होते ही वो कृत्य बंद हो जाते हैं। ये सनातन का, ये प्रकाश का वो प्रभाव है। अब ये मुझेला कर देंगे ना तो चोर चोरी नहीं करेगा, यानी कि रात होते ही करेगा। सारे काले धंधे रात में काले होते धंधे हैं। रात, यानी अंधेरे को नकारात्मकता का प्रतीक कहा गया है और उजेले को प्रकाश का। अब जो आपने क्वेश्चन किया कि भूत किसी को मार सकते हैं या नहीं, तो मैं सीधी कहना चाहता हूं कि भूत जब तक आपके तत्वों को ना ले ले, आपके पंच तत्वों में से तत्वों पर हावी ना हो जाए, तब तक वो आप पे हावी नहीं हो सकता। तो पहले क्या होता था, भूत बहुत छोटी चीज़ थी, इंसानों से डरते थे। अब इंसान भूतों से इसलिए डरने लगे हैं क्योंकि सबसे पहला तत्व माया कमज़ोर कर लिया आपने, दूसरा ब्रह्मचर्य कमज़ोर कर लिया आपने, तीसरा आपकी निगाहें नहीं सध रही हैं। आजकल विवाहित स्त्रियों पर भी आपकी निगाहें जा रही हैं। आप कहीं किसी ईर्ष्या, भूत का सबसे अच्छा कॉलम जो मृत आत्माएं हैं वो सबसे पहले ईर्ष्या के आसन पर बैठती हैं। हर इंसानों के अंदर ईर्ष्या बढ़ती चली जा रही है। एक बोलते नहीं है कि अगर किसी को बीमार करना है तो 4 दिन तक किसी शोरूम से लाके लग्जरी गाड़ियों की फोटो डालते रहो, आपके परिवार के आधे ही बीमार हो जाएंगे। पागल हो जाएगा। ईर्ष्या इन सब लोगों के अंदर आ गई है, तो इन पर निश्चित है कि बड़ी जल्दी असर करती है। महाराज जी, जैसे अभी आपने आत्मा का स्वरूप बताया, यानी कि एक जो प्रेत आत्मा हो सकती है, भूत आत्मा हो सकती है, तो इससे गीता में भी लिखा है, आपने कुछ गलत नहीं बताया कि ये अपना सर का बाल तोड़िए, उसके 100 भाग कीजिए, उसका जो 1000वां टुकड़ा या 100वां टुकड़ा होगा वो आत्मा का स्वरूप है, यानी अति सूक्ष्म है। अति सूक्ष्म। तो फिर आत्मा, कुछ दरबारों की मैंने वीडियो देखी हैं, बड़े बड़े दरबारों की वीडियो देखी हैं, वहाँ महिलाएं बताती हैं कि रात को हमारे साथ संभोग किया है भूत ने। तो वो भूत क्या है? इस दुनिया में ये कई बार रामेश्वर धाम दरबार में भी हुआ है, लाभ भी मिला है। बात गलत नहीं है ना? बात आपने बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन, और सबसे अच्छी बात है क्वेश्चन आप वो पूछ रहे हो जो पब्लिक के मन में है, वो कभी जान ही नहीं पाती। हाँ। लेकिन इस शो के माध्यम से वो जान लेंगे। आप बड़े बड़े धामों में जाएंगे, ऐसे महाराज जी से पूछ नहीं सकते? ये तो बड़ी महाराज जी की कोई विशेष कृपा हुई, हनुमान जी की कृपा हुई, महाराज जी ने हमें बुलाया कि आप आ सकते हैं, हमें अनुमति मिली, तभी आप प्रश्न पूछ पा रहे हैं। सबसे पहली चीज होता क्या है कि कई व्यक्ति क्या करते हैं, आत्माओं को सिद्ध करने का काम करते हैं, उनका बंधन करते हैं। फिर जिन व्यक्तियों पर ये प्रयोग होता है, इन परिवार का ही व्यक्ति उसका बुरा चाहता है। अब आपका परिवार का या उसके संपर्क वाला संबंधी, वो कैसे चाहता है, आपके शरीर की स्पर्श हुई कोई भी चीज, या आपके बाल, या आपके नाखून, आपके वस्त्र, और वो वस्त्र जो आपके शरीर से स्पर्श रहते हैं, यानी कि गुप्त वस्त्र, हाँ। इनको उस तांत्रिक तक पहुंचाता है, और वो तांत्रिक एक अपनी प्रक्रिया में लीन होता है। उस प्रक्रिया के माध्यम से वो वहाँ प्रयोग करता है और महसूस उसको यहाँ होता है। ऐसा तंत्र के साथ बताया गया है, लेकिन इसको सठ कर्म माना जाता है, बहुत निचला और गंदे स्तर का कर्म माना जाता है। मैं सभी ऐसे तांत्रिकों को चेतावनी देना चाहता हूँ, रामेश्वर धाम पीठ की ओर से पूर्ण आश्वासित भी करना चाहता हूँ कि तुम लोग बैठे बैठे जितने लोगों का बुरा कर रहे हो, मैं गारंटी देता हूँ बालाजी तुम सबको ऐसी दर्दनाक मौत देंगे, ऐसा दर्दनाक बुरा हाल करेंगे कि तुम कल्पना तो छोड़ो, परिकल्पना भी नहीं कर पाओगे इस चीज़ की। महाराज जी, करा कराया होता है? बिल्कुल होता है। अब लोग कहते हैं, कॉमन क्वेश्चन मैंने भी सुना है, बोले कछु ऐसा करते हो, थोड़ा बुंदेलखंडी में बताएंगे। हाँ। बोले कछु ऐसा महाराज जी करते हो तो अंबानी पे करके दिखा दो। हाँ। बोले कछु करते हो तो मोदी पे करके दिखा दो। तंत्र से मार दो। अरे मूर्खों, अधजल गगरी झलकत जाए, अंबानी जितनी पूजा शायद तुम जीवन में ना कर पाओ जितनी वो करते हैं। आप अगर उसके पैसे और वैभव को देख रहे हो तो एक बार उसके धार्मिक विधान को भी देख लो। यहाँ तक कि उनके यहाँ शादी का जो प्रोग्राम हुआ, नेट पर वीडियो डली है, उसकी सांस्कृतिक देख लो तुम, तो आप समझ जाओगे कि बचा कौन रहा है। करते बहुत होंगे लेकिन बचाने वाले स्वयं परमात्मा हैं। परमात्मा की शरण में जाते हैं। आप प्रधानमंत्री जी की बात करते हो, तो प्रधानमंत्री जी ऐसा मेरी नज़र में तो अभी तक नहीं लगा कि कोई हफ्ता ही ऐसा जाता होगा जहां वो कोई सिद्धपीठ ना जाते हो, और हर जगह जाते हैं। महाराज जी, इसमें कुछ लोग पूछना चाहेंगे, जैसे ओबीसी है, ममता बनर्जी हैं, वे तो धार्मिक पूजा नहीं करते,
मैं यही कहना चाहता हूँ कि कोई राजा का असर उसकी प्रजा पर होता है। जैसे कि सीधा कहा जाए, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया और बड़ा अच्छा लगता है जो मुझसे ऐसे प्रश्न करता है, क्योंकि कोई धार्मिक नहीं है, मेरे मंत्रों को इष्टदेव नहीं श्री मानता। कृष्ण है और मुझे बड़ा अच्छा लगता है जो ब्रह्मास्त्र प्रहार करे मुझ पर, मैं बचाने में माहिर रहता हूँ, क्योंकि मैं खुद ही उनका मेरे आराध्य है वो। मैं आप कहना चाहता हूँ आपसे कि लोग क्या कहते हैं, ये लोग कहते हैं कि अगर मानो मोदी जी पूजा करते हैं, अमित शाह जी सनातनी हैं, और जो अंबानी जी हैं, अडानी जी हैं, सनातनी हैं, तो कुछ विधर्मी भी हैं और कुछ अजुद्दीन ओवैसी हैं, ममता बनर्जी हैं, कई लोग हैं जो धार्मिक पूजाएं नहीं करते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं कि किसी धर्म को भी नहीं मानते हैं। ठीक है, आपने बड़ा अच्छा किया, इसको हम राजनीतिक, बड़ा अच्छा प्रश्न आपने किया है और अच्छा भी लगा है। मैं इसको एक साधारण तरीके से जवाब देना चाहता हूँ। पहले मैं आपके दर्शकों को बताना चाहता हूँ, ना मैं भाजपा का हूँ, ना मैं कांग्रेस का हूँ, ना मैं किसी भी दल संप्रदाय से हूँ, मैं रामेश्वर धाम का हूँ। मैं और एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, मैं श्री रामेश्वर धाम के पर्चे की नहीं, मैं आपके रघुनंदन की चर्चे की बात के लिए आया हूँ। मैं रामेश्वर धाम में बट रहे प्रसाद की नहीं, मैं सनातन पर हो रहे तिरस्कार की बात करने यहाँ आया हूँ। मैं आपको इसी रूप से बताना चाहता हूँ, मैं अपने प्रचार हेतु नहीं, मैं रामेश्वर धाम के राम सेतु के लिए यहाँ आया हूँ। मैं इसलिए स्पष्ट करना चाहता हूँ कि कुछ लोग अब इसको तोड़ मरोड़ के राजनीति से जोड़ देंगे। देंगे। हाँ, मैं ये बताना चाहता हूँ कि बंगाल में वो नहीं मानती हैं, मैंने देखा नहीं, समझा नहीं, तो आज बंगाल की स्थिति आप देख रहे हैं। जिस प्रकार से परिवार के मुखिया पर तंत्र का प्रयोग होता है तो पूरे परिवार को भुगतना पड़ता है, इसी प्रकार से जिसके पास बचाव ना हो, प्रभु शरण ना हो, जब उस पर तंत्र का प्रयोग हो तो पूरे प्रदेश को भोगना पड़ता है। ये आप नेट और गूगल और यूट्यूब के माध्यम से ऐसे क्षेत्र प्रांतों की स्थिति आप देख सकते हैं। मैं नहीं कहता कि भारत की बात करो, आप इराक की बात करो, आप गाजा की बात करो, आप इजराइल की बात करो, आप कहीं करो, आज वहां साक्षात मृत्यु तांडव कर रही है। और हिंदुस्तान में युद्ध इतने करीब आया उसके बाद टल गया, क्योंकि यहाँ साक्षात भोलेनाथ रक्षा कर रहे हैं। ये भारत भूमि की तासीर है, ये हमारे सनातन धर्म की ताकत है। यहाँ कभी भी युद्ध के द्वारा किसी मासूम पर मृत घटना का बड़े रूप में हानि नहीं हुई, बड़े रूप में क्षति नहीं। प्राकृतिक आपदाएं मनुष्य के द्वारा, प्रकृति के द्वारा निर्मित आपदाएं हैं, इसको हम आरोप प्रत्यारोप में नहीं रोक सकते। लेकिन मनुष्य द्वारा जिस दिन भी भारत पर बड़ा आक्रमण होगा, मेरी आज ये भविष्यवाणी कह लो या आप इसको नोट कर लो या एक सनातनी इसको नोट कर ले जो कहते हैं भविष्य नहीं बता सकते, जिस दिन भी भारत के साथ युद्ध होगा, भारत जाएगा, गहराइयों में जाएगा। अंतिम 14 दिवस तक भारत डूबता नजर आएगा, लेकिन सीधा ही वो 14 दिवस के बाद जब निकलेगा तो भारत विश्व गुरु कहलाएगा, भारत विश्व गुरु के रूप में शामिल होगा जब भी विश्व युद्ध होगा। महाराज जी कौन से देश होंगे थोड़ा बता सकते हैं? मैं सबसे पहले कहना चाहूंगा कि सबसे पहले गृह युद्ध से स्टार्टिंग होगी। यहाँ अंदर के जो सांप हैं, हाँ कह सकते हैं, हाँ। बोल सकते हैं कि जो वही हैं जो ना उनके ही हो पाए ना इनके ही हो पाए, जो बीच के रह गए, विधर्मी हैं, विधर्मी हैं, वहीं से स्टार्ट। वो गृह युद्ध उनको मौका नहीं मिलता है। अगर मौका मिले तो मेरे जो बहुत सारे हिंदू हैं जो पाकिस्तान के मेरे कांटेक्ट में हैं, क्योंकि अपना काम ऐसा ही रहता है तो सभी जगह की समस्याएं सुनने के लिए मिलती हैं, तो वे कहते हैं कि महाराज जी इतनी खराब स्थिति है कि हिंदुओं के घर जला दिए जाते हैं। हिंदुओं को अगर उसने हिंदू का कुछ प्रचार किया, हिंदुओं की महिलाओं को उठा के ले जाते हैं, बच्चों को उठा के धर्मांतरण करवाते हैं, 6 महिलाएं रोज धर्मांतरण करवा दी जाती हैं। वहाँ इतनी खराब स्थिति है और यहाँ के जो विधर्मी है वो तो अच्छे से रहते हैं। मैं सबसे पहले एक छोटी सी बात कहूँगा, कोई भी धर्म या संप्रदाय, धर्म सनातन है केवल, बाकी सब संप्रदाय पंथ हैं, कोई भी किसी भी पंथ या संप्रदाय या इसका अनुयायी हो, उसकी जो धार्मिक किताब होती है, पुस्तक होती है, ये कभी भी अत्याचार करना नहीं सिखाती है। किसी के भी मैसेंजर हों, संदेशवाहक हों, भगवान के पुत्र मानते हों, स्वयं भगवान श्री कृष्ण हों, ये कभी किसी की आलोचना, कभी किसी का हत्या करना, ऐसी बातों को नहीं सिखाते हैं। अब ये हैं कौन, ये बताते हैं। सबसे पहले मैं शॉर्ट में बताऊं, और हो सकता है कुछ लोग इस चीज़ को थोड़ा सा ना माने, लेकिन मेरा काम है बताना। बिल्कुल सत्य, जिसको जानना है वो जाने, ना मानना है ना माने। आओ तो बैल कम, जाओ तो भीड़ कम, सीधी सी बात है। मैं सीधा सीधा बताना चाहता हूँ कि मुस्लिम धर्म में इमाम अलैहिस्सलाम हैं, हज़रत अली अलैहिस्सलाम हैं। इनका जब कत्ल हुआ तो ना वहाँ सनातनी मौजूद था, ना विधर्मी मौजूद था,
मौजूद थे तो केवल उनके अपने, जो केवल नाराए तकबीर अल्लाहू अकबर के साथ उनका कत्ल कर रहे थे, और जो कत्ल कर रहे थे उनके मंसूबे शायद ये थे कि उनको पूरी संसार में अपना ये ही वाला संदेश पहुंचाना था जो आज पहुंचा रहे हैं कि हम पहले से ही मेरी ऐसे हैं। नज़र में जो इन सब चीज़ों को, कत्ल को, आतंकवाद को और ये स्त्रियों के हरण को, इसको बढ़ावा देता है, मेरी नज़र में वो मुस्लिम है ही नहीं। क्योंकि मुस्लिम तो आप कत्ल कर चुके हो, उनको तो आप ख़त्म कर चुके हो। जो थे, जो शांति का प्रतीक लाना चाहते थे, जो अमन चैन की बात करते थे, उनको तो आप और खत्म जो कर कुछ चुके हमारे हो। जानकार भी हैं, हमारे संपर्क में भी मुस्लिम धर्म के व्यक्ति हैं, वो ये बात स्वीकार करते हैं कि हमारे पूर्वज हिंदू थे। हाँ। वो कहते हैं कि हाँ, हमारे पूर्वज हिंदू थे, अब जब आताताइयों ने आके आक्रमण किया तो अब हमारी मजबूरी है इस्लाम को मानना। मैं एक ऐसी बात कहूँगा, शायद हो सकता हो इससे कई लोगों को मिर्ची लग जाए और कईयों को ठंडक पड़ जाए। तो मिर्ची वालों के लिए भैया पहले ही क्षमा चाह रहे। इमाम हुसैन हिंदुस्तान, हिंद की तरफ आ रहे थे, इनका बीच में कत्ल क्यों कर दिया? इसीलिए तो कर दिया, जब वो हिंद आते तो खुद व्याख्या अपने गुरुजनों की करते, इससे खुद समझ में आ जाता लोगों को आगे चल के कि हिंदुस्तान से ही जुड़ा है इस्लाम, और इस्लाम सनातन से ही निकला हुआ है। ये जब वो क्लियर हो जाता तो आज ये जो प्रोपेगेंडा फैला है वो फैलता नहीं, इसलिए पहले ही कत्ल कर दिया। एक प्रश्न महाराज जी ऐसा है जो हमेशा परेशान करता है, कोई पर्चा बनाने वाला हो, कोई एस्ट्रोलॉजर हो, हर किसी को परेशान करता है कि अगर आप इतने बड़े सिद्ध हैं, आप इतने बड़े जानकार हैं, आप भविष्यवक्ता हैं, बता सकते हैं, तो फिर ट्रेन हादसा या फिर चमोली में हो रही आपदा, नई नई आपदाएं, इनकी भविष्यवाणी पहले से ही क्यों नहीं कर देते? शायद आपकी वीडियो सभी धर्म के लोग देखते हो, जी। सभी धर्म का एक एक उदाहरण दूंगा, फिर मैं अपने तुच्छ शरीर की बात करूंगा, फिर करूंगा। सबसे पहले मैं परम सत्य धर्म की बात करूंगा, सनातन की। श्री कृष्ण भगवान सब जानते थे, महाभारत होना है, सबके वध होना है, सब कुछ तय है, फिर भी उसके पहले वो एक बार पहुँचे, याचना की, तो लोगों ने कमजोरी समझा, उनको समझा कि ये डर गए, कायर हैं, तो उन्होंने कहा प्रचंड रूप दिखा देंगे। इसी प्रकार से कईयों जगह आपने देखा होगा, जब ट्रेन चलती हैं या कुछ चलते हैं तो कुछ छोटे छोटे संकेत पहले ही मिलते हैं, हम नज़रअंदाज करके जब आगे बढ़ते हैं तो वो हादसा होता है। जैसे कैसे संकेत कुछ? जैसे कि अभी आपने प्लेन हादसा देखा। हाँ, प्लेन हादसा तब हुआ जब पहले ही प्लेन में नीचे ही उन्हें मैकेनिकल कमजोरी पाई गई। ये भगवान के वो संकेत हैं जो पब्लिक तक लाने का काम किया। अगर इंसान वहीं अगर मतलब मशीनरियों पर विश्वास नहीं करता, पहले ही चेक करता, तो आज इतने लोगों की जान। महाराज जी अब कोई अपना व्यापार स्टार्ट कर रहा है, बीच में रुकावट आ गई मैं तो थोड़ा फिर सा और कैसे धर्म के करेगा? बारे में भी थोड़ा सा बता दूं, ये जो है कि नहीं फिर उसमें अधूरी बात रह जाएगी कि भविष्य देख सकते हैं तो फिर क्यों नहीं। तो सनातन में ही अकेला नहीं हुआ, करबला का युद्ध भी इमाम हुसैन जानते थे, हुआ क्योंकि वो नियति थी। इनको बदलना केवल परमेश्वर के हाथ में है, हम लोगों के हाथ में नहीं। हम लोग नियति की कठपुतली है, नियति में बंधे रहते हैं। उनको पता था कई कत्ल होने हैं, ईसा मसीह को भी पता था मुझे मृत्यु के गर्भ में जाना है, पहले ही भविष्यवाणी कर रखी थी, सारी चीज़ों की, गए, बदल नहीं पाए। इसी को तो कहते हैं नियति की जो घटनाएं हैं उनको आप नहीं बदल सकते, लेकिन आपके कर्म के द्वारा जो बिगड़ रहा है उसको धर्म में आके आप सुधार सकते हैं। अब महाराज जी आपकी बिल्कुल मैं सभी बातों को एग्री करता हूँ कि हमारे ऑडियंस भी एग्री करती है कि भविष्य देखा जा सकता है, और अगर कोई भगवान की प्रेरणा मिले, कृपा से बदला भी जा सकता है। तो महाभारत के समय में भगवान श्री कृष्ण की रची हुई सब लीला थी, ये सबको पता है, उन्हें पता था कि कब महाभारत होना है, और अर्जुन आप केवल कर्म करे जाओ, ये बात सत्य है। तो फिर ऐसे ही ज्योतिषाचार्य क्यों नहीं बता सकते कि भाई चमोली में घटना हो सकती है तो वहाँ पे थोड़ा सा सावधानी बरत लो, वहाँ पर घटना हो सकती है, इसकी पूरी पूरी होगी ही, वहाँ सावधानी बरत लो। कई ऐसे एस्ट्रोलॉजर हैं जो करते हैं भविष्यवाणियाँ, कई एस्ट्रोलॉजर हैं, लेकिन इस चीज़ को लेकर नहीं करते, जो अचानक घटनाएं घटती हैं उनको पता ही नहीं लगता है। मेरे दतिया में भी कई विद्वान ऐसे मौजूद हैं, पंचांग भी है, हाँ, तो जो कर देते हैं पूर्ववत भविष्यवाणी। लेकिन जनता को तो ये लगता है ना कि कोई कुछ करता ही नहीं है। हाँ, ऐसा है कि दो चीज़ें रहती हैं, जो ज्योतिषाचार्य जी हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, कहीं ना कहीं इनका कॉन्फिडेंस अपने आप में लो रहता है। हाँ, जब वो घटना घट जाती है फिर इसका प्रचार कर देते हैं, बदनामी का डर रहता है ना। वास्तविक घटना है। अगर आप जो भी ज्योतिषाचार्य देख रहा होगा वो अपने हृदय पे हाथ रखेगा तो यही कहेगा कि महाराज जी सही बोल गए। हाँ, डीफेम के चक्कर में नहीं बताते, जनता पीछा पकड़ लेती पीछा है। पकड़ लेती है इसलिए। लेकिन मैं कहता हूँ आपको आप पर विश्वास हो ना हो, मुझे आपकी विद्या पर विश्वास है। आप ताल ठोक कर सनातन में अगर आपने विद्या प्राप्त कर रखी है, आप उसको पहले ही हाईलाइट कर दो, आपकी सिद्ध होगी। महाराज जी ये कोई पर्ची बनाना,
ये कोई तुक्का है या कोई कला है या कोई ऐसा ट्रिक है? आपके सामने स्टूडियो में भी सैकड़ों कार्यकर्ता खड़े हुए हैं, हाँ इनमें से तुक्का एक का लगा दोगे, दो का लगा दोगे, महाराज जी, हमारी बाकी ऑडियंस मुक्का लगा देंगे महाराज जी हमारे आपका। ऊपर बहुत विश्वास करती है। हाँ जैसे यहाँ सोच सकती है कि जो सब लोग होंगे, हो सकता है आपके जानकार हो, ठीक। तो कोई एक ऐसी बात आप हमारे विषय में बता सकते हैं जो और मैं सच बताऊंगा भाई, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, आपको पहले से ही पता है, जो मैं कहता हूँ साफ कहता हूँ। ठीक ठीक, जैसा कि आप भैया ने कहा है, सारी चीज़ें कहा है, मैं ज़्यादा जानता हूँ, शायद पहली बार ही मिला हूँ अभी। बिल्कुल बिल्कुल 15 मिनट 20 मिनट पहले हाँ। मुलाकात हुई है, मेरी तो बातचीत भी आपसे नहीं हाँ। हुई है। पर्चा बनाना सबसे पहले मूर्ख बनाना नहीं है, ये कृपा है, ये कोई कला नहीं है, ये कृपा है, ये कोई कड़ पिशाचनी नहीं है। फिर कहता हूँ ये कृपा है, कोई माइंड रीडिंग नहीं है। कोई ऐसे आर्ट कृपा के माध्यम से जितना जाना जाए, जैसे व्यक्ति जब सामने बैठता है तो कुछ चीज़ों का वर्णन हो जाता है, इनकी कुंडली में बुद्ध आदित्य योग छुपा है। जब सामने व्यक्ति बैठता है तो जानकारी लग जाती है कि पामशिष्ट हैं, हस्तरेखा विशेषज्ञ हैं, पूर्वजों की कृपा से दत्त प्राप्त हैं। पर्चा बनाने के लिए जब ये बैठते हैं, हम ना इनको जानते हैं ना करते हैं, तब हनुमान जी के द्वारा जो भी प्रेरणा मिलती है उसको हम लोग आपके साक्षर सामने लिख देते हैं। और जब सामने लिखते हैं तो उसमें ज़्यादा कुछ नहीं होता है, मैं स्पष्ट कह देता हूँ, जो प्रेरणा होती है वो ही होता है। टीआरपी के चक्कर में हम लोग कुछ नहीं करते, क्योंकि जो पर्चा होता है केवल वही होता है। महाराज जी, कोई आपको आपने बिल्कुल आमंत्रण है, हाँ। आप धाम पर आएँ, आपको पर्चा बना के दिखाया जाएगा स्पष्ट। 1 2 3 4 10 कैमरे लगाएं, जितने कैमरे आपको लगाना हो उतने लगाएं। आपको पूर्णतः आपको पर्चा बाद में पढ़ाएंगे, भैया कैमरे में पहले दिखा देंगे। अच्छा, कृपा धाम की होती है, तो व्यक्ति को भी ये समझना चाहिए कि व्यक्ति भगवान नहीं महिमा, है, हाँ, महिमा धाम की है। हर जगह ये चीजें नहीं होती। लोग कहते हैं क्यों महाराज जी कृपा स्टूडियो में नहीं आ रही का? हाँ, कुछ लोग इसको उन बोलेंगे। मूर्खों को बताना चाहते हैं कृपा तो हर जगह आती है, लेकिन क्या नग्न अवस्था में आप बाजार में जा सकते हो? नहीं, क्या माता पिता के सामने जा सकते हो? बिना गोली के यही युद्ध में केवल करने कुछ जैसा है। आदर, कुछ परंपरा हैं जो केवल धाम में ही मर्यादित होती है, हर जगह नहीं दिखा सकते, क्योंकि यह केवल एक कृपा है, ना कि मदारी का खेल जो कहीं भी डमरू बजाया और बंदन नचा दिया। बिल्कुल, हमारी भी पॉजिटिव एनर्जी जब हम अपने स्थान पे बैठे होते हैं ज्यादा या मिलती है। उस काम को कर रहे होते हैं तो ज्यादा- हमें ज्यादा लगता ज्यादा है। मिलती है। कोई रैंडम कहे कि सीधी सीधी बात एकदम है, करो। जब मैं अपने रामेश्वर धाम प्रांगण में प्रवेश करता हूँ तो मैं खुद मानता हूँ कि दुनिया में अब कोई नहीं जो बालाजी का साहस कर पाए और मेरा सामना कर पाए। दुनिया की बात करता हूँ, इंसान की, भगवान की नहीं, क्योंकि मैं एक ही चीज़ कहता हूँ, मैं इनका दास हूँ, मैं इनका नौकर हूँ, और शायद इनकी नौकरी और इनके दास का ही जो फल है जो आज कृपा मुझ पर हो रही है। महाराज जी, बहुत सारे धाम लगते हैं पूरे इंडिया में, नहीं अब तो विश्व में धामों की चर्चा हो गई है। बड़े बड़े से छोटे छोटे धाम हैं और इसमें लोग जाते हैं। मैं पर्सनल भी ऐसे इंक्वायरी करने जाता हूँ, करनी नहीं चाहिए, लेकिन मैं अपनी जनता के लिए, क्योंकि मैं एक अभी रिपोर्टर का भी काम कर रहा हूँ, ठीक है, समर्थकों का काम कर रहा हूँ, तो मैंने देखा बड़े बड़े धामों की बात कर रहा हूँ, छोटे नहीं। वहाँ पे जो गरीब लोग वे बात हैं, करा के रहेंगे भैया, जो असहाय लोग हैं, जो कैंसर पीड़ित हैं, वो वहाँ लाइन बारी से खड़े हुए हैं, उनको कोई देख नहीं रहा है, वो फिर भी कह रहे हैं एक बार वो मर सकता है 2 दिन में ही अगर उसको नहीं देखा गया। वीआईपी आता है, मिलता है, चला जाता है, या फिर जिसको वे बुला रहे हैं 1 लाख लोग हैं, उसमें से 50 लोग आते हैं, अपनी बात जानते हैं, चले जाते हैं। तो फिर उन 90,990 आदमियों का क्या होगा? 10 को बुलाओगे तो उनका क्या होगा? जो 10 को बुलाया उनका काम भी तब तक नहीं होगा जब तक जिसको लाख बुलाने के लिए बैठे हैं उनकी शरण में नहीं जाओगे। काम की बात जितने लोग लाइन में लगे हैं उनका पर्चा नहीं बनता है किसी माध्यम से। मैं कहता हूँ जिस धाम पर आप गए हो उस बालाजी की शरण में आप डायरेक्ट जाओ, प्रभु की शरण में आप डायरेक्ट जाओ। अगर आपके पास समय कम है, पर्चा बनने के लिए समय नहीं है, महाराज जी के मिलने तक समय नहीं है, आप सीधे बड़े महाराज जी सर्वप्रथम परमात्मा बालाजी से मिलो। आपके सारे काम खुद ही हो जाएंगे। बालाजी से तो वो घर भी मिल सकते हैं, किसी धाम में जाने की क्या जरूरत है? सही बात है। घर में जिस प्रकार से महिलाएं रहती हैं, पुरुष रहते हैं, तो उस प्रकार से सेवा भाव, अशुभता, हाँ, साफ सफाई, महीने के कुछ समय ऐसे इसमें पूजा वैध रहती है। तो कह सकते हैं कि ट्रांसफार्मर यानी डीपी, जो आपने देखे होंगे इलेक्ट्रिक के बड़े बड़े ट्रांसफार्मर लगे, ट्रांसफार्मर से घर की डायरेक्ट लाइट जलाओगे फटाक फूट जाएगी। तो उसके लिए सप्लाई करके छोटे से आपको वायरिंग ले जानी पड़ती है, फिर स्टेबलाइजर लगाया जाता है, फिर उसको होल्डरों में उतार के छोटा सा बल्ब लगाया जाता है। इसी प्रकार से बल्ब से जब उजेला नहीं हो तो ट्रांसफार्मर के पास आना पड़ता है। यानी धाम एक बड़ी ट्रांसफार्मर ऊर्जा, है।
बड़ी ऊर्जा, बड़ी ऊर्जा के पास आपको जाना पड़ता है, वहां से जहाँ विद्युत दिन लेनी भर मंत्र जाप चल रहे हो, जहाँ दिन भर तंत्र जाप चल रहे हो, बड़ी ऊर्जा। सात्विक, जहाँ कभी कोई गलत क्रिया की ही नहीं गई हो, जहाँ आज तक झाड़ू भी ऐसे लगाई गई हो कि स्वर्ग में झाड़ू लग रही हो, जहाँ आज तक बर्तन भी ऐसे साफ कर रहे हो जो साक्षात बालाजी के प्रांगण में हो रहा, जहाँ कलेश ही ना हुआ हो, जहाँ दरिद्रता ही ना हो, वहां जाके जाओ तो काम हो जाएगा। महाराज जी मैं डार्क साइड की बात करता हूँ, क्योंकि मैं एक सिक्के का पहलू एक नहीं देखता, मैं दोनों पहलू देखता करना हूँ। चाहिए। बड़े बड़े धामों में हमने देखा कि बहुत युद्ध चलते हैं, धामों से लड़ा के मानोगे क्या? नहीं, धामों में मैंने देखा पर्सनली, मैं क्योंकि वहां पूछ नहीं पाया। उन धामों में मेरी इतनी, ये बोल सकते हैं अभी मेरी इतनी हैसियत नहीं है कि मैं उन धाम वालों से सीधा बात कर पाऊँ, लेकिन आपने बड़ी कृपा करी। आप पर्ची बनाते हैं, सबका भविष्य बताते हैं, और अब वास्तव में आपके ऊपर कृपा है, तो मैं आपसे बात पूछ पा रहा हूँ। सुनहरा मौका है, जनता का पूरा डिमांड है इस बात पे कि वहाँ भी लड़ाई हो जाती है, वहाँ भी मुक्के चलते हैं, वहाँ लड़ाई होती है खूब, और वहाँ कलेश होता है, सब होता है अंदर खाने, और अंदर खाने पता नहीं क्या क्या हो जाता है महाराज जी। रातों रात सब समेट दिया जाता है, जनता को दिखे ना। ऐसी ऐसी घटनाएं घट जाती हैं धामों पे कि रातों रात उसे समाप्त कर दिया जाता है। तो मेरी उनसे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, वो प्राकृतिक है, हो गया कोई भी काम। लेकिन मेरा डाउट ये है कि जब आदमी जाते हैं और कैंसर पीड़ित जाते हैं और बड़े बड़े रोगी जाते हैं, तो पहले उनसे मिलना चाहिए। सबसे पहले मैं बताऊंगा, जैसे भैया आपका कहना है कि आज रामेश्वर धाम में भी हर भक्तों से मिलना मेरा भी पॉसिबल नहीं हो पाता है, 24 घंटे भी बैठता हूँ फिर भी नहीं हो पाता है। होता क्या है कि हम लोग से जितना प्रयास होता है करते हैं, लेकिन आपकी वीडियो के माध्यम से रामेश्वर धाम प्रेमियों को, अन्य धाम प्रेमियों को एक ही बात बताना चाहता हूँ, मेरा किसी से द्वेष नहीं है। जो रामेश्वर है सो अन्य धाम है, जो अन्य धाम है सो रामेश्वर है। सब में हनुमान जी विराजमान हैं, हम सबके सेवक हैं। सारे धाम रामेश्वर धाम पे जितने पंडित जी विराजमान हैं सभी रामेश्वर धाम के सेवक हैं, क्योंकि हम लोग परमात्मा बालाजी के सेवक हैं। आपको एक बात बताना चाहता हूँ, हमसे मिलने का मौका जब आए तब आए। हाँ, हम आपसे जब मिलें तब मिलें। बालाजी आपके लिए सर्वोत्तम है, आप सबसे पहले उनसे मिलें। कैंसर पीड़ित भी उनसे मिलें, उनका जल, उनका प्रसाद, उनकी प्रभुति ग्रहण करें, लाभ होगा। मेरा वादा है, लाभ होगा। अच्छा, मतलब महाराज जी से अब आप ये ध्यान में रखिए कि जब भी आप किसी धाम पे जा रहे हैं तो ये डिमांड ना करें कि हमें उनके गुरुजी से मिलना है, हमें उनके मेन अधिष्ठाता से मिलना है। ये नहीं, मुख्य व्यक्ति से आप ना मिले चलेगा, लेकिन जो वहाँ मुख्य हैं बालाजी, कुछ ऐसे, ठीक है ना, उनसे जाके आप अपनी अर्जी कैसे लगानी है। कुछ लोग कहते हैं सब धामों की अलग अलग विधाएं हैं। अपने धाम गुरु की कृपा प्राप्त नरियल बंधन के साथ है रामेश्वर धाम की, एक लाल कपड़े का नरियल लेके आप आ जाएं, बांध दें। मेरा मानना है कुछ ही समय आप पेशी करना चालू कर दें, आपके कार्य सिद्ध हो जाए। यानी पेशी कोई करेगा, आएगा, नारियल बांधेगा तो काम हो पेशी का जाएगा। तात्पर्य भीड़ इकट्ठा करना नहीं है, पेशी का तात्पर्य है कि बालाजी की निगाह हम पर होती रहे। जो गंदी निगाहें हम पर हैं, हाय है, नजर है, शैतानों की, भूत बाधा की, ये जो निगाहें हम पर आ रही, नवग्रहों की चाल की, जब इनकी निगाह आप पर पड़ती है और इन सब पे बालाजी की निगाह आप पर पड़ती है तो इन सब की निगाह। महाराज जी आप फ्री ऑफ कास्ट पर्चा बनाते हैं, हमने सुना। हाँ, और कुछ धामों में पैसे लेकर भी होता है, और कहीं कहीं वीआईपी एंट्री होती है। नहीं देखा कहाँ पैसे लेकर बनाते हैं, और जगत में सभी को पता है। और उन्होंने एक बात और कही है महाराज जी, उन्होंने ये कहा है कि मेरे अलावा या मेरे एक दो आदमियों के अलावा जितने भी पर्चा बना रहे हैं वो ट्रिक आप यूट्यूब से सीख लो। बताओ, इतनी बड़ी बात। मेरे धाम पे कभी भी मंच लगवा लो, आमंत्रण दे दो ना उनको। ये बात हुई ना, ये बात मैं आपके मुंह से सुनना चाहता था। मेरे धाम पर मंच दे के आमंत्रण हो जाए, क्योंकि जाहिर सी बात है जो मैं करता है, मैं हाँ। रावण को मैंने नहीं मारा, रावण को उसके मैंने मारा। कुछ लोग करते जो हैं, मैं करता है वो यही होता है। सबसे कठिन साधना कौन सी है जो व्यक्ति को करने में उसके होश गादले हो जाएं, उसको और उसके पसीने छूट जाएं? ऐसी कठिन साधना कौन सी है? सर्वोत्तम साधना है परमात्मा की शरण में जाना, सबसे कठिन। इसमें आपको माया का त्याग। ये तो आपने प्रेमानंद जी महाराज जी वाली बात कर दी, सब कुछ छोड़ के नाम जप। सब कुछ छोड़ के, इसमें माया का त्याग, अपने स्वयं के हितार्थ को त्याग, स्वार्थ का त्याग। आपको केवल जन कल्याण के हित के बारे में सोचना, ना कि परिवार के बारे में सोचना। प्रभु के मंत्र का जाप करना और नाम जप करना सबसे बड़ा त्याग है। जब आप इसको करने जाओगे ना, सबसे ज़्यादा मुश्किलें तभी आएंगी। अच्छा, मतलब आपका कहना यह है कि सब कुछ छोड़ के भगवान को भजना सबसे बड़ी साधना है। जब आत्मा परमात्मा की ओर जा रही होती है तो परब्रह्म की प्राप्ति होती है। जब कोई को पूर्ण नाम जप से सिद्धि हो जाती है तो आत्मा परमात्मा से मिल जाती है, तो वो परमात्मा बन जाती है, एक विद्वान पुरुष बन जाता है, एक सिद्ध पुरुष बन महाराज जी, कोई ऐसे व्यक्ति के बारे में बात बताओगे जो आके आपकी एकदम परीक्षा करने लग गया हो, आपसे आपको लगा हो कि सबसे डिफिकल्ट व्यक्ति है? कई व्यक्ति आते हैं,
कैसे कैसे डिफिकल्ट तो नहीं कह सकते। जब हनुमान जी महाराज ने लंका को डिफिकल्ट नहीं समझा तो उनके दास इन लोगों को क्या डिफिकल्ट समझेंगे। ये लोग नहीं है, हम लोग तो अष्टाचंगा की तरह इनको ऐसे नहला दहला पंजा की तरह निकाल देते हैं, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है। कोई भी आया मंच पे, खुला आमंत्रण है, वेलकम, चाहे जब 24 आवर्स ओपन चैलेंज, चाहे जब चले आओ, बड़ा नहीं है। लेकिन कई लोग ऐसे आते हैं जो मानते नहीं है और फिर जानते भी नहीं है। सबसे पहली बात है मानना नहीं है, दूसरा जानना नहीं है। खुद जानते नहीं, दूसरे फिर जब उनके सामने उन्होंने अंदर किस कलर का कच्छा पहन रखा है, हाँ, पर्स के अंदर क्या रखा है, तुम क्या खा के आए हो, जब उनके सामने ये चीजें बताई जाती हैं तब मानते हैं, साष्टांग होते हैं बालाजी की सामने। कुछ व्यक्ति के मन में बड़ा द्वेष पैदा हो रहा है कि ये बाबा 4 दिन में पाखंड करते हैं, दुकानें खोलते हैं और अमीर बन जाते हैं, हेलीकॉप्टरों से घूमते हैं, हवाई जहाज़ों से जाते हैं और एकदम से इन पे बहुत सारी माया बरसने लग जाती है, तो राम के नाम पे माया इकट्ठी करते हैं, लोगों को लूटते हैं। ऐसा हमारे बहुत सारे दर्शक बोल गए, एक सत्य वो बोल गए कि राम के नाम पे, दूसरा सत्य बोल गए कि माया इकट्ठी करते हैं। राम के नाम पे हम लोगों को काया मिल जाती है, काया पलट हो जाती है, राम के नाम की इतनी कृपा है, लेकिन माया दूर चली जाती है। अगर माया होती तो वो हेलीकॉप्टर हम लोगों के नाम होता, गाड़ियां हम लोगों के नाम होती, भक्तों की नहीं होती, चेले की होती हैं, भक्तों की लग जाती हैं प्रभु, हम लोगों की नहीं होती हैं। तो अगर आप भी ऐसी कोई मन में अपधारणा ना रखें कि महाराज जी लोग इतने एकदम से इतना प्रसिद्ध, उनकी बहुत सारी कठिन साधनाएं होती हैं। सीधी सी बात है, ये कलयुग है, बिना अर्थ के कुछ सभ्य अर्थ है। मैं खुद इसको मानता हूँ, स्वीकारता हूँ। आज अर्थ नहीं होगा, हम धर्म का प्रचार नहीं कर पाएंगे। आज आपके पास अगर नहीं आते, आपके पास ये कैमरे नहीं होते, स्टूडियो वाले भैया को देने के लिए पेमेंट नहीं होता, कुछ नहीं होता, तो आप व्यवस्थाएं नहीं कर पाते, धर्म का प्रचार नहीं कर पाते। इसी प्रकार से धाम में जो चढ़ावा चढ़ता है, इससे हम लोग, अब लोग कहते हैं महाराज जी ले जाते हैं, तो महाराज जी नहीं ले जाते हैं। कि व्यवस्थाएं जो होती हैं, जो कर्मचारी हैं, भोजन की व्यवस्था है, भंडारे की लंगर चलते हैं, ये सब कैसे चले? महाराज जी, एक डाउट रहता है सबके मन में कि एक तो वाइट तंत्र, एक ब्लैक तंत्र, काला जादू, कि काले जादू से नींबू उड़ा दिया, काला जादू किसी के ऊपर छोड़ दिया। एक मैं नाम भी नहीं लेना चाहता, ऐसे ऐसे व्यक्ति हैं कि हाइट बढ़ाओ तो हाइट बढ़ गई। इन्हीं लोगों ने सनातन की हाइट घटाई है। इनने अपनी हाइट बढ़ाने के चक्कर में खुद की तो घटाई। कुछ ऐसा आते हैं कि इनमें हनुमान जी आ गए हैं कि कोई दीवार तोड़ रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ आपकी वीडियो कहीं हनुमान जी वाले भी देखेंगे। रामेश्वर धाम का एड्रेस है दतिया मध्य प्रदेश से, बिल्कुल बिल्कुल, बिटौरा रोड पर 8 किलोमीटर दूर, दतिया से 8 किलोमीटर दूर। जिनको भैया हनुमान जी आते हैं और आ जाए भैया, वेलकम है आपका। यहाँ भी थोड़ा आसन ले लें। आप तो इष्ट है, आप तो इष्ट है हमारे, हम दर्शन करना चाहते हैं प्रभु। नहीं तो आप कमेंट के माध्यम से हमें अपना एड्रेस छोड़ दें, हम आएंगे आपके पास। महाराज जी, ये ब्लैक काला जादू होता है क्या है? व्हाइट तंत्र, ब्लैक तंत्र, 2 प्रकार के संसार में युगों युगों से तंत्र चले आए हैं। तंत्र श्री राम के पास भी था, तंत्र रावण के पास था। काला तंत्र वो होता है जो स्वयं के लिए किया जाए, और सात्विक तंत्र वो होता है जो जन कल्याण और उत्थान के लिए किया जाए। मंत्र एक ही रहते हैं, भाव अलग हो जाते हैं। अब लोग कहें कि रावण अहंकारी था, रावण ज्ञानी था, सब कुछ था, लेकिन उसके अंदर एक चीज़ थी, वो सारे तंत्र मंत्रों के लिए खुद के लिए यूज करता था, जन कल्याण के उत्थान के लिए यूज नहीं करता था। अगर वो जन कल्याण के लिए यूज करता, जन कल्याण के उत्थान के लिए यूज करता, तो शायद सी बात है वो सात्विक तंत्र में आ जाता, जो कि हमारे परम प्रतापी परम वीर श्री राम रघुवीर, उन्होंने जब सात्विक मंत्र को धारण किया, तारा माता दोनों के पास थी। रावण ने तारा को माता को सिद्ध किया, रावण की मृत्यु माता तारा के द्वारा हुई है, ये तो सभी जानते होंगे, क्योंकि संहारक शक्ति भगवान श्री राम की तारा थी। तारा माता ने जब तक युद्ध किया, माता तारा रावण के साथ थी। जब वहां उसने युद्ध को अनैतिक तरीके से खेलना चालू किया, राम के साथ होली और एक ही बाण में खेल खत्म कर दिया, ये होती है सात्विक शक्ति। तो हम कहते हैं कि काली शक्ति से जो भगवान को कसमें दे के, भगवान को आन लगा के, कसमों में मान के तुम काम तो करा रहे हो। अब बोलते नहीं है, घर में एक बालक है, अपनी माता पे सौगंध करवा देता है, उसको मारता पीटता है, फिर भी सौगंध करा देता है, तो वो माता आपको भोजन तो दे देती है, लेकिन उस भोजन के साथ कोसना भी दे देती है। काश तू पैदा ना होता तो आज मुझे ये दिन देखना ना पड़ता। तो वो कोसना के साथ साथ जो सिद्धियों और मंत्रों का प्रहार करता है, वो उस पर ही पलटवार करती है। महाराज जी, 3 बाण के धारी तीनों बाण चलाओ ना। आपने सुना होगा खाटू श्याम जी के बारे में, बहुत ज़्यादा अभी एक तरीके से कह सकते हैं सभी के भगवान और आइडियल खाटू श्याम जी के प्रति हमारी भी बहुत आस्था, सभी की आस्था है। तो वे तीनों बाण भी माता से प्राप्त हुए थे। हाँ, माता से प्राप्त हुए थे। हमारे सभी के आराध्य हैं खाटू श्याम जी, उनको जो 3 बाण दिए गए हैं वो भी माता के आशीर्वाद से ही हैं। उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? माता की सेवा करके सब पाया जा सकता है,
और वो बाण रूपी कलयुग में आप भी प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले मैं सभी से कहना चाहता हूँ, काम क्रोध लोभ मोह, ये बाणों को आप प्राप्त कर लो। माँ से अगर जा रहे हो तो आप भी वो सिद्ध पुरुष बन जाओगे कि आपको भी कोई कमी नहीं रहेगी। अगर कोई किसी धाम पे जाता है तो क्या सोच समझ के जाए? ये सोच के जाए कि मैं अपना पर्चा बनवा के कोई बाबा जी मुझे एकदम मिल जाएं और कोई ऐसी बात कह दें जब अच्छा तेरा कल्याण हो जाए? ये क्या सोच होनी चाहिए? एक व्यक्ति जब धाम पे जाता है तो उस जैसे हर किसी की सीमा होती है, जैसे एक पामिस्ट की सीमा है कि वो नाम नहीं बता सकता, उसकी सीमा है कि वो कुछ चीज़ें नहीं बता सकता, वो पैसे के बारे में बता सकता है। वैसे एक धाम वाला, एक पर्चे वाला जो महान पुरुष हैं, विद्वान है, वो क्या बता सकते हैं? सबसे पहले सीमा की बात करते हैं तो जहाँ इनका बालाजी का नाम आता है वहाँ सीमा ही नहीं आती। अच्छा, सब कुछ बताया जा सकता है? सीमा ही नहीं आती। बस इनकी कृपा अगर हो तो, इनका आदेश अगर हो तो, इनके आदेश से मन के अंदर मंथन अगर आ जाए तो वो भी बताया जा सकता है, तो किसी के पुरखे भी ना बता पाए। अब मैं बताना चाहता हूँ कि आपने जैसा कि पूछा, क्वेश्चन एक बार रिपीट करेंगे? एक जैसे कोई व्यक्ति जाता है धाम पे, कोई व्यक्ति जाता है तो किस नियत से जाए? हाँ। मैं कहना चाहता हूँ कि वहाँ जो शक्ति विराजमान है उसको मिलने की नियत से जाए, उनको अपना कष्ट बताने की नियत से जाए, ना कि पर्चा बनवा के। अब पर्चा बनवा के भी चले जाओगे तो क्या होगा? आना तो उन्हीं की शरण में, पहले ही आ जाओ ना। महाराज जी, कोई चाहता है आजकल लव मैरिज हो जाए, मुझे जो मनचाहा पति मिल जाए, मनचाहा पत्नी मिल जाए, तो उसके लिए क्या ये संभव है कि तंत्र के द्वारा वशीकरण करवा लेते हैं? जोड़ियाँ ऊपर से बन के आती हैं। पहली चीज, जिनका प्रेम सत्य होगा, सही होगा, उनका प्रेम विवाह हो जाएगा, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। जिनके प्रेम में झूठ होगा, जिनके प्रेम में घटनाओं को छुपाया जाएगा, कर किसी से रहा, चल किसी से रहा, उनका नहीं हो पाएगा, चाहे तंत्र लगा लो चाहे मंत्र लगा लो। लव जिहादी, पता नहीं कोई सुरमा डाल देते हैं या कोई माइंड वॉश कर देते हैं। उन सुरमे वालों को मेरे पास लेके आओ, मुझे भी तो वशीकृत ये करा के प्यार का दिखाओ। सुरमा महाराज जी बहुत प्रसिद्ध है कि आंखों में आंखें डाल दिया, सुरमा देख लिया तो फिदा हो जाएगी। ऐसा है, मैंने फिर बोला ना, ये सटकर्म है, छूत ये सटकर्म की प्रक्रिया है। इनका यूज तो वो कर रहे हैं लेकिन पलटवार उन पे यूज वैसे होता है ये सब? हाँ, हो जाता है। जैसे पर्चे डलते हैं कि 24 घंटे में खिंची चली आएगी। आपने भी महाराज जी कहीं ना कहीं हो सकता है कभी ना कभी देख लिया हो कि सास को बंधन करवाएं और पति जैसे अगर वैसे करेगा। 2 समय प्रेम से सास को रोटी दो, हाँ। मुख से मीठी बाणी बोलो, वैसे ही बंधन में बंध जाए। बंधन बंधवाने के लिए जनवा के पास ना जाना पड़े, सास को माँ की तरह और सास सभी बेटी को, अपनी बहू को बेटी की तरह देखने लगे, तो वशीकरण करना पड़ेगा क्या? महाराज जी, एक बड़ा गंभीर सवाल है, क्योंकि हम दर्शकों के जो आत्मा से ही जुड़ते हैं, तो उनका ये प्रश्न रहता है कि पहले हम बहुत अच्छे फले फूले रहते थे, हमारा व्यापार अच्छा चलता था, किसी ने ऐसा तंत्र करवाया है कि सब रोड पे आ गया, घर में मृत्यु होने लग गई, तो उसका क्या वास्तविक में ऐसा कुछ हो सकता है? बिल्कुल होता है ऐसा। अब लोग माने ना माने, लेकिन जब जिस पर बीतती है वो जानता है। अब जैसे मूवी देखते हैं आप, फाइट हो रही होती है तो कहते हैं कि लोग कैसे हो जाती है। हाँ। अब जिन लोगों के साथ रियल में फाइट होती है, आर्मी वालों के साथ जब रियल में गोलियां चलती हैं, तो आप देखते ना, उन्हें पता रहता है कि कैसा हमें घाव होता है, कैसे दर्द होता है। तो जिन पर बीतती है होता है, ये प्रहार होता है सारी चीज़ों में। इससे कैसे बच सकते हैं? इससे बचने का उपाय है प्रभु शरण, मंत्र जाप, नाम जाप, अपने गुरु की दीक्षा लेना, गुरु मंत्र का जाप करना, किसी भी सिद्ध स्थानों से जुड़ जाना। फिर तंत्र काम नहीं करता? बिल्कुल नहीं करेगा। सीधी सी बात है, जहाँ प्रकाश भरपूर मात्रा में होगा वहाँ अंधकार नहीं फैलता। महाराज जी, किसी को दौरे पड़ते हैं, कोई बहुत ज़्यादा अस्वस्थ रहता है, तो उन्हें दरबार में ले लेके एकदम भागते हैं सब लोग। दुआ दवा दोनों की जरूरत है। मैं आपके मंच के माध्यम से क्लियर करना चाहता हूँ, भगवान लक्ष्मण जी को जब शक्ति लगी थी तो दुआ और दवा दोनों काम आई थी। प्रार्थना और औषधि, हनुमान जी महाराज वो औषधि को लेके गए थे, औषधि का प्रयोग किया। अब कुछ नास्तिक लोग पता क्या कहते हैं, लक्ष्मण जी खुद भगवान राम इतने विद्वंता थे तो शक्ति का प्रयोग क्यों किया, बूटी क्यों खिलाई, खुद ही उठा देते। हाँ। कुछ है ना मिशनरी वाले, कोई हमने देखा है वो खुद को भगवान साबित करने में लगे। राम जी अगर भगवान थे तो माता सीता जी के पीछे पीछे ढूंढते क्यों फिर रहे थे? सब सीधे चले कुछ जाते। लोग हैं ऐसे जो खुद को परम तत्वदर्शी कहते हैं, मैं नाम लेना नहीं चाहता हूँ। हाँ, सही बोल रहे हैं। तो तत्वदर्शी को ये मैं बताना चाहता हूँ और नास्तिक लोगों को भी बताना चाहता हूँ, औषधि सब जगह है। हनुमंत जिसको छू ले वो औषधि बन जाती है, वो आपकी रक्षक बन जाती है। उस पर्वत को जब हनुमान जी के चरण पड़े जगमगा उठा, और जब हनुमान, आज भी तो वो पर्वत है, आज क्यों नहीं जगमगा रहा? हनुमान जी है ही नहीं, जिस दिन हनुमान जी छीलेंगे वो पर्वत फिर जगमगाएगा, ये मेरी गारंटी है। संजीवनी तो आज भी है, लेकिन वो चमकती तब है जब कोई ऊर्जा उसको स्पर्श करती है। इसी प्रकार से औषधि भी तब लगती है
जब कोई ऊर्जा के आप संपर्क में आते हो। कईयों लोगों को देखा होगा मेडिकल साइंस का ट्रीटमेंट ले रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं, फिर भी आराम नहीं पड़ रहा। मैं वचन देता हूं, जाओ किसी सिद्ध स्थान रामेश्वर धाम में जुड़ जाओ, किसी रामेश्वर धाम के बालाजी में जुड़ जाओ आप, रामेश्वर धाम सिद्धपीठ के, गारंटी है दवा भी लगने लगेगी आपको फायदा भी दिखने लगेगा। ये चमत्कार होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। महाराज जी, आपको कोई ऐसा भूत से पाला पड़ गया हो, या फिर कोई ऐसी अपनी कहानी सुनाइए कि आपको भी हल्का सा डर लग गया हो कि यहाँ तो बहुत भयानक मामला है? फिर वही बात कहूंगा, डर आपको नहीं लगता है? नहीं, लंका में जब गए लंका इनसे डरी। हाँ। और इनका डंका जब हमें मिला तो भूतों पे गला। भूत डरते हैं, साधक से डरते हैं कोई ना। शमशान साधना वगैरह जाते होंगे आप कभी? तारा का उपासक हूँ मैं। हाँ। भगवती तारा का। हाँ, तभी। हाँ, पता है, आप प्यार प्यार से पूछ लोगे तो होता है, आना जाना लगा रहता है। तो कुछ ऐसा कि आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिला हो कभी कि मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं आपसे ज़्यादा जानता हूँ, ऐसे भी कोई बहस करने वाला, कोई ऐसी अपनी कहानी बताइए जो आपको लगा हो कि ये बड़ी विचित्र था? मिला है। कैसा? कई लोग मिलते हैं, आपको भी आपके कमेंट सेक्शन में मिलते होंगे, कुछ नहीं है, सब पाखंड है, और उनकी खुद की जिंदगी देख लो का 2000 रुपया महीना ना कमा रहे हो। सही बात। क्यों? क्योंकि उन्होंने वास्तविक ज्ञान को ठुकराया। जो काल्पनिक और राजनीतिक ज्ञान के चक्कर में कुछ पार्टियां ऐसी बन गई हैं जो राजनीति के चक्कर में कस्में खिलवाती हैं कि हम कसम खाते हैं कि भगवान को नहीं मानेंगे, कुछ नहीं करेंगे। अरे तुम पहले कहते हैं सब खा लो कसमें, पहले जा के देखो तो सही, तुम जा के समझो तो सही। क्या वो भी ऐसा कर रहे हैं? वे खुद दुख के हवन कर जाते हैं। महाराज जी, आने वाले समय में क्या बदलाव देखने के लिए मिलेगा? जैसे 2025 अब जाने ही वाला है, 26 आएगा, कोई ऐसी भविष्यवाणी जो जनता को याद रहे? 2027-28 के बीच में बच्चों के रूप में एक महामारी आ सकती है। हमारी ये मैं स्पष्ट रामेश्वर धाम पीठ की ओर से आदेश करूंगा, बिल्कुल आएगी। किस प्रकार? 100% आएगी बच्चों के रूप क्या में। सावधानी बरतनी चाहिए? उस समय आपकी वीडियो के माध्यम से ही जब वो महामारी आ जाए, रामेश्वर धाम के द्वार 24 घंटे खुले रहेंगे, और जो भी प्रवेश करेगा बाहर निरोगी होके जाएगा। ये भी कुछ दक्षिण भारत में रहते हैं, कुछ विदेश में रहते हैं, तो महाराज जिनको आना संभव नहीं। हम मध्य भारत में रहते हैं, आना पड़ेगा। आना पड़ेगा, या जहाँ से भी बालाजी की श्रद्धा वहीं। महाराज जी, कुछ व्यक्ति अपना बड़े मन से काम कर रहे होते हैं तो उनका उच्चाटन हो जाता है, मन उच्चाटित हो जाता है, तो वो अपने उच्चाटन से कैसे बच सकते हैं और कैसे पता करें कि मेरे ऊपर उच्चाटन हुआ है? सबसे पहली चीज, उच्चाटन होता नहीं, उच्चाटन शरीर के अंदर रहता है। हाँ। जिस प्रकार पहले राक्षस एक लोक से दूसरे लोक में थे, हाँ। फिर युग बढ़ता गया, एक देश से दूसरे देश में हुए, फिर युग बढ़ता गया, एक शहर से दूसरे शहर में हुए, फिर युग बढ़ता गया, फिर एक परिवार में हुए, जैसे कि कृष्ण और कंस, हाँ। राम और रावण अलग देश में। अब कलयुग है, एक ही शरीर में है, तो शरीर वाले को मार के आपको जिंदा रखना पड़ेगा अपने राम को, आपको जिंदा रखना पड़ेगा आपके कृष्ण को, नहीं तो वो रावण और कंस प्रतिदिन नित्य आपके शरीर के अंदर जागृत। क्या ऐसे लक्षण देखेंगे कि इस व्यक्ति के ऊपर तंत्र हुआ है? सबसे पहले कोई व्यक्ति खिला खिला रहता है तो सबसे पहले जब तंत्र होता है तो वो मुरझा जाता है, वीकनेस आ जाती है। दवाइयाँ भी खाता है, विटामिन की भी खाता है, मल्टीविटामिन भी खाता है, तो भी असर नहीं करता है। वो बुझा बुझा रहता है, थका थका महसूस करता है, आलस आता है, 24 घंटे नींद में डला रहता है, रात के समय जगना, भूतों की भांति क्रिया कर देना, भूत का ही है ना रात को वैचर, तो भूतों की तरह रात को भोजन कर लेना, 4 बजे भोजन, सारी चीज़ें सब कर देना, ये लक्षण। महाराज जी, इससे बचा कैसे जा सकता है? सुबह से सूर्य को अर्घ देना, पूजा करना, हनुमंत चालीसा करना, दुर्गा चालीसा करना, शिव पर जल चढ़ाना, सूर्य को अर्घ देना, माता पिता के चरण स्पर्श करना, गुरु के वचन को निभाना, गुरु मंत्र को जाप करना, अन्यथा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। और एक कहते हैं कि सम्मोहन हो गया है कि अब मेरा ध्यान किसी ने ऐसे आकर्षित कर दिया है कि अब मैं छुड़ा नहीं पा रहा हूँ, ऐसे व्यक्ति रहते हैं। तेज का, अच्छे लोगों के साथ तेज का होता है। जैसे कि आपके हमारी इंटरव्यू की बात हुई थी कुछ समय की, अब बालाजी का मेरे ऊपर तेज कह लो या कुछ कह लो तो आपका समय बढ़ गया, बिल्कुल, ये बंध गए, समझ रहे। इन लोगों का कोई इंटरेस्ट भी नहीं था सुनने का, सुन रहे पैराग्राफ, ये बंध गए, ये तेज का असर है। ऐसे सटकर्म वाले कस्मों के माध्यम से मानते हैं। क्या तंत्र से किसी को मारा जा सकता है? तंत्र से किसी को मारा नहीं जा सकता, मरने लायक स्थिति बनाई जा सकती है। मारा नहीं जा सकता कि जैसे तंत्र किया किसी पर और मर गया, वो कहते हैं नीला पड़ के मरा है। स्थिति बनाई है, जब आपके शरीर के फेफड़ों को सड़ा दिया जाएगा, आपके हार्ट को हटा ब्लॉकेज कर दिए जाएंगे, तो आज नहीं कल तो चले ही जाओगे ना। तो फिर कहीं ना कहीं तो मारना तंत्र से ही हुआ ना। करके भी पीछे हटते हैं ये लोग, फिर इसका भोगना भी उन्हें पड़ता है।
भोगना भी पड़ता क्योंकि हम देखते हैं कि जो है। लोग तरक्की कर रहे होते हैं, स्थिति बनाई जा सकती है, प्रॉपर नहीं कर सकते। कोई तरक्की कर रहा होता है तो उसको देख के लोग जलते हैं होता है ना। और किसी मौलवी से तंत्र करवाते हैं। मैं तो फिर क्या भी कहता मौलवियों हूँ, का आपके तंत्र वीडियो काम के करता माध्यम है? से कई पीड़ित परिवार ऐसे होंगे जिनके साथ हुआ होगा, हाँ। जिन्हें लगता भी होगा, नजर होगा। रामेश्वर धाम सरकार के नाम का एक नरियल लाल कपड़े में बांध के अपने पूरे घर में 7-7 बार क्लॉक वाइज घुमा के अपने पूजा स्थल पर रखकर केवल एक मंत्र का एक माला जाप करना स्टार्ट कर दो। आपको 21 दिन में फर्क दिखना लगेगा। फर्क दिख जाए तो रामेश्वर धाम चले आना। इस वीडियो के माध्यम से मंत्र को नोट कर लो। ओम रामेश्वराय वीर वीराय हुम फट। ओम रामेश्वराय वीर वीराय हुम फट। इस मंत्र की जब एक माला आप रुद्राक्ष की माला से करना चालू करोगे, 21 दिन के अंदर पॉजिटिव ऑरा बढ़ जाएगा, नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी। ये कुछ समय के लिए खत्म होगी, मैं बता देता हूँ। फिर आप ये नरियल को लेकर जब आप धाम में बांधने आओगे, ये परमानेंट विलुप्त हो जाएगी। मारण बच सकता है, किसी के ऊपर मारण किया होगा। 100%। कई लोग आए हैं ना, कैंसर से लौटे हैं, हार्ट अटैक से लौटे हैं। कई लोग ऐसे भी माताएं आई हैं जिनकी दोनों ट्यूब ब्लॉक हैं, संतान हुई है, बच्चों का नाम युवान रखा गया अरे है। वाह। कई लोग आए हैं। महाराज जी, वशीकरण क्या होता है? 2 प्रकार से होते हैं। किसी के साथ अच्छा कर दो, वो भी वशीकृत हो जाता है। किसी को अपना समझने लगो, वो भी वशीकृत हो जाता है। दूसरा मंत्रों के माध्यम से किया जाता है। कुछ मंत्र, बीजक मंत्र ऐसे हैं जिनका निरंतर श्वास के माध्यम से जप करते रहो तो लोग आपके आवेश में आ जाते हैं, आकर्षण में आ जाते हैं। पूर्णतः वशीकृत कहीं नहीं हो सकता। अच्छा, पूर्णतः किसी को कोई वशीकरण नहीं कर सकता, यानी कि वो वशीकरण गलत था फिर? कि किसी महिला पे वशीकरण, किसी पुरुष पे वशीकरण, सास पे वशीकरण, ससुर पे वशीकरण करके जमीन नाम करा लो? पॉसिबल ही नहीं है। ऐसा नहीं होता। अच्छा, प्रेमानंद जी महाराज जी ने एक बार बयान दिया था कि जो तंत्र साधक अगर कोई पावर रखता है तो हमें मार के दिखाए, या फिर हमारी किडनी फेल है, किडनियों को ठीक मैंने करके आपसे एक दिखाए। ही चीज़ बोली ना इंटरव्यू अभी आपके क्वेश्चन में, मार नहीं सकता, योजना बना सकता है, आपकी चीज़ें खराब कर सकता है, मार नहीं सकता। लेकिन उनके पास तो बहुत बड़ी डिवाइन पावर है, तो इसलिए नहीं कर सकता। लेकिन आम व्यक्ति इस बात की चुनौती नहीं दे सकता। चुनौती नहीं दे सकता। अगर वो दे दे तो मारने वाले बहुत हैं। अच्छा, आत्माओं से कभी आपने बात की है? जब सब दरबार में आती है तो सबसे पहले तो बात हमसे ही होती है, कैसा फिर अनुभव? मुक्कालात होती है। कि चिमटा मारो और मुदगर से सेनापति ऐसा उठा होता के है लाओ। जिनको आप चिमटा समझते हो, अग्निवर्षा समझते हो, मुगदर समझते हो, आप लोग ये वाले मुगदर चिमटा समझ लेते हो जो आपने आंखों से हाँ। देखे। उस संसार के अलग होते हैं। अब वो कैसे होते वो हैं? प्रक्रियाएं अलग होती हैं जिनको केवल साधक ही जान सकता है और देख सकता है। अच्छा, उनका प्रयोग होता सेनापति उठा पटक करो तेज तेज। है ना। मेरे पास कोई सेनापति नहीं है, अच्छा, आपको कोई इसलिए कोई उठापटक नहीं हुई। सेना तो आपकी भी है। सेना मेरी है। सेना क्या होता है मैं आपको बता सकता हूँ। बालाजी के कई गण, बालाजी की कई उपशक्तियाँ, बालाजी की कई चीज़ें जो कृपा बनाने के लिए प्रांगण में रहती हैं, तो सेना ही का काम करती है। अच्छा, ये प्रेतराज सरकार और प्रेत बाधा क्या है? घर के पूर्वज, इंसान की योनि में कोई मरा हुआ व्यक्ति, कुंवारावस्था में खत्म हुआ व्यक्ति प्रेत बनता है। जो इन सब पर शासन करता है वो प्रेतराज सरकार कहलाता है। और इन भूतों का राजा कौन है? इन भूतों का राजा अगर कहा जाए तो काल, यमराज। यमराज। जो भोलेनाथ को समझते हैं वो गलत हैं। यक्ष यक्षनी। मैं तो एक काल को समझता हूँ, क्योंकि काल, जहाँ तक मेरा गुरु ज्ञान है, जहाँ तक मैंने पढ़ा, हाँ। यमराज। कुछ लोग इस चक्कर में भी आते हैं कि तंत्र से पैसा कमा लिया जाए। तंत्र से पैसा कमाया जा सकता है? कैसे? कि तंत्र से कोई ऐसा अपना काम करवा लिया कि आप मेरे ऊपर कोई ऐसा एक जिन छोड़ दो जो मेरी हर जगह हेल्प करे और मुझे धनवान बना दे। कैसे? कर्म प्रधान देश है भारत। कर्म नहीं करोगे तो भी जिंद क्या कर लेंगे? कुछ नहीं। ये सब मूर्ख बातें हैं। तंत्र से मोक्ष तो हो सकता है? तंत्र से मोक्ष हो सकता है, लेकिन सटकर्म से दुर्गति हो सकती है। तंत्र से मोक्ष हो सकता है? बिल्कुल। कैसे? भगवती तारा मोक्ष और लोभ दोनों की देवी है। अच्छा, कोई तंत्र से स्वस्थ होना चाहता है? भगवती तारा भोग और मोक्ष दोनों की देवी है। ये यहीं से जोड़ना है इसको। अच्छा, अब जो तंत्र रहता है, बहुत लोग कहते हैं कि हमारी ज़मीन पे तंत्र करा दिया इसलिए ज़मीन सेल नहीं हो रही। ऐसा हो सकता है। या हमारे घर पे तंत्र करा दिया तो यहाँ बाल निकलते हैं। ये हो सकता है। नेगेटिविटी, गलत ऊर्जाओं को भेज देना जो आपके घर की चीज़ों को रोक देगी, होता है। ये क्या है? मुसलमानी तंत्र और सनातनी तंत्र, क्या है ये तंत्र? ऐसे अलग अलग होता क्या है कि इस संसार में कई प्रकार की चीज़ें हैं। जिनको हम गंधर्व यक्षण मानते हैं उन्हें वो जिन्नात मानते हैं। अच्छा, जिन बोलते हैं। ठीक। ये रहते कहाँ है महाराज जी? कोई इनका घर है भूत वगैरह का? ये ऐसे ही यहीं पे भी धरती के होंगे? ऊपर वायुमंडल
और माया के नीचे रहते हैं। अच्छा अच्छा, आपका जो पर्सनली मानना है, तंत्र के चक्कर में पड़ना चाहिए या नहीं? तंत्र मंत्र जादू टोना के पढ़ना चाहिए, लेकिन सात्विक तंत्र, टोना टोटका के उपाय बीच में नहीं पढ़ना चाहिए। कि 4 दिन में जाइए, पीपल के नीचे दीपक जलाइए, उसमें छेद कर दीजिए, गुड्डा गुड़िया रखिए, उसमें कील ठोक दीजिए, भाग्य पीपल उदय के हो जाएगा। नीचे अगर आप दीपक विष्णु जी की आराधना को करके रखेंगे, फलदायक होगा। गुड्डा गुड़िया रख के रखेंगे, कष्टदायक होगा। अच्छा, मतलब उसका इफेक्ट होगा? हाँ, फलदायक तब होगा जब विष्णु जी की आराधना करके रखेंगे, कष्टदायक तब होगा जब गुड्डा गुड़िया वाली परंपरा में आएंगे, क्योंकि ये सटकर्म है। अच्छा, हम नहीं मानते इन सबको। महाराज जी, बहुत लोग अघोरी हैं, हाँ, तो अघोरियों के बारे में जानना चाहते हैं कि अघोर कौन सी साधना होती है, अघोरी क्या करते हैं? स्वयं शिव साधना है, शिव जी में विलीन हो जाते हैं। तो यानी तंत्र वो नहीं है जो लोग अपनी दृष्टि से देखते हैं, तंत्र कुछ और है। तंत्र सात्विक है। अगर तंत्र कोई जान ले तो तंत्र वह है जिससे मंत्रों की उत्पत्ति हुई। तंत्र वह है जो गौरा माता ने, भगवती माता ने दुनिया को दिया, ना कि शैतानों को दिया। इन लोगों 2 प्रकार के हैं, जैसे कि हमारे भगवान हैं तो उनके शैतान है, राक्षस है, तो उनके अलग मंत्र रहते हैं, वो लोग कसमों के द्वारा काम कराते हैं, और हम लोग सीधा भगवान से शरणागति की ओर जाते हैं। जैसे हिरण्यकश्यप के पास भी तो शक्तियाँ थीं, उन्होंने विनाश किया विकास करने के लिए। एक प्रहलाद पैदा हो गया, जिसके लिए स्वयं भगवान नरसिंह खंबा फाड़कर प्रकट हो गए। तो दोनों ही के पास तंत्र था, दोनों ही के पास मंत्र था, बशर्ते मंत्र किस किस का था। उनके पास स्वयं का था, इनके पास भगवत विष्णु। महाराज जी, हमारे जो दर्शक हैं वो बहुत मेहनत करते हैं, सभी लोग अपना काम करते हैं, कोई मजदूरी करता है, कोई पार्लियामेंट में, सब अपने अपने काम में लगे हुए हैं। तो वे ये कहते हैं कि महाराज जी हम पे बंधन हो गया, अब हमारा कोई काम नहीं बना। मैंने जो उपाय बताया उस उपाय को कर लें, बंधन मुक्त हो जाएंगे, आ जाएं रामेश्वर धाम, बाकी फिर चीज़ें बाकी वहाँ हो जाएंगी। बंधन होता है? हाँ, क्यों नहीं होता है बंधन। अच्छा, घर में पूजा पाठ कैसे करनी चाहिए? कोई घर में पूजा पाठ करना चाहता है? मैं ये कहता हूँ कि 4 लोगों को दिखा के चालीसा पढ़ना, हाँ, धूप दीप को जलाना, पब्लिक की नज़र, पब्लिक दिखी सो ताली बजाने लगे, नहीं देखी सो सुन्न पड़ गए, इसको पूजा नहीं कहते हैं। पूजा होती है एकांत की, अपने मन और हृदय की बातों को भगवान से रख देना। जमीन पे बिछे हुए आसन से अच्छा है हृदय में जो तुम आसन बिछाओ, हाथ में ली हुई माला से अच्छा है श्वास की जो तुम माला बनाओ, मंदिर में बैठे हुए भगवान से अच्छा है मस्तिष्क के अंदर तुम भगवान को खोजो, वो तुम्हारी पूजा है। एक पर्चा बनाने वाले का खुद का जीवन कैसा होता है? लास्ट क्वेश्चन दर्शक ऐसा पूछना चाहते हैं कि वो अपने जीवन में किस किस समस्याओं को फेस करते हैं, और क्या क्या उन्हें अच्छा भी कोई उपहार भी देके जाता होगा तो अच्छा लगता होगा। है कुछ लोग कहते हैं कि बड़ा अच्छा व्यापार है, तो सबसे पहले बताऊं, पूरी तो रिश्तेदारी छूट जाती है। जो अपने थे वो विरोधी हो जाते हैं, बड़ा कष्ट होता है। वही आपको फिर पीछे करने के इरादे से लगे रहते हैं। इतना बड़ा त्याग, जिनके प्रेम में हम बड़े हुए वही हमें द्वेष करना चालू कर देते हैं। कि इनका कैसे चल गया। घर परिवार को समय नहीं दे पाते हैं, किसी प्रोग्राम में नहीं जा पाते हैं। हंसता हुआ खेलता जीवन जो सबके साथ बिताते थे वो अब ना बिता पाते हैं। लोगों की ज़िंदगी को संवारने का काम लग जाता है। बस सीधा है कि अगर हनुमान जी के पास आ गए तो बहुत त्याग कर लिया, पर्याप्त त्याग हो जाता है। कोई ऐसी कहानी हमारे दर्शकों को, ऐसा कोई किस्सा अपना बताना चाहेंगे जो आप बचपन में आपने किया हो और अब आपको लगता हो कि मेरे लिए बहुत यादगार पल है? जब मेरे पिताजी किसी लाइलाज बीमारी से जूझ रहे थे, उनका देहांत हुआ। उनके देहांत, आपके मीडिया के माध्यम से भी बताना चाहूँगा, उनके देहांत के बाद आपके जो अपने हैं ना, सबसे ज़्यादा कष्ट देने के लिए वही तैयार रहेंगे। आपको दुनिया कष्ट देगी ही नहीं, बाहर की दुनिया आपको कष्ट देगी ही नहीं। यही आपसे यही चाहेंगे कि आप कुछ भी हो, या तो आप इनकी गुलामी में तत्पर रहो या इनकी जी हुजूरी में तत्पर रहो, तो प्रेम है। नहीं कर पाए तो ये द्वेष करेंगे, ये आपकी भांति भांति जगह जाके बुराई करेंगे, या आपको गिराएंगे, आपके बन रहे कामों को बिगाड़ेंगे। और ये जब करते हैं तो कष्ट तब नहीं होता, कष्ट तब होता है कि ये अपने हैं। रावण को राम से कष्ट नहीं था, कष्ट विभीषण से हुआ था। भगवान राम को जितना सुग्रीव को राज्याभिषेक कराने में आनंद आया, उससे ही ज़्यादा दुख बाली को पराजित करने में दुख महसूस हुआ। अपने के द्वारा दिया गया प्रहार शायद इंसान कहीं भी पहुंच जाए, पूरे जीवन काल में नहीं भुला सकता। पूरी परिस्थिति में कई घटनाएं मेरे साथ हुई हैं, जो कई ऐसे हैं, कई लोगों ने प्रहार किए हैं,
मैं नहीं भुला सकता। अब भले ही अपने हैं लेकिन मैं नहीं भुला सकता। मानसिक रूप से परेशान किया। कि जीवन मरते दम तक नहीं भुला सकता। याद रहती है हमेशा, जब भी आंख झपकती है तो याद आती है अच्छा कि मेरे साथ भी कुछ ऐसा हुआ था। क्योंकि जब एक बदलाव होता है तो कुछ ना कुछ झंझनाहट देके जाता है। तो हमारे भी कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो हमेशा डिप्रेशन में ही रहते हैं, उनके घर को ने, उनके रिश्तेदारों ने, समाज ने उन्हें ऐसा बांध दिया है कि वो चाह के भी खुल के हंस के बात नहीं कर पाते। मैं यही कहना चाहता हूँ मेरे भाइयों, ये जिंदगी 50 से 60 वर्ष की है, इसे तू हंस के जी ले, अपने लिए जी ले, इसे तू निखार ले, बजरंगबली रामेश्वर धाम का बना ले, तू डिप्रेशन मुक्त हो जा, क्योंकि तू तेरे लिए आया है। ये 4 लोगों के चक्कर में पड़ना छोड़ दो कि 4 लोग क्या कहेंगे। ये 4 लोग वही हैं जो तुमको मरते समय 4 कंधों पे ले जाके शमशान घाट में फेंक आएंगे। ये 4 लोग वही हैं, इसलिए इन 4 लोगों के चक्कर में पड़ना भूल जाओ, अपनी जिंदगी जीना चालू कर दो, मस्त रहो, मलंग रहो, नाम जप मंत्र जप करना चालू कर दो, अपने भय मुक्त हो जाओ। एक व्यक्ति डॉक्टर, वकील और पंडित के चक्कर में कम पड़ना चाहता है, कहता है भाई इनके चक्कर में पड़ेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। इनके चक्कर में नहीं पड़ेंगे तो सीधी मृत्यु हो जाएगी। वकील आपको फांसी से बचा सकता है, डॉक्टर आपको मृत्यु से बचा सकता है, ब्राह्मण आपको वो ज्ञान दे सकता है जिससे आपका विनाश ना हो, वो भी बचा सकता है, मृत्यु हो सकती है। हाँ, मैं तो सीधा बोलता हूँ, बेबाक बोलता हूँ। एक ही होना चाहिए अपना, ब्राह्मण, वकील, डॉक्टर, सब एक ही है। मैं एक ही चीज कहता हूँ, ब्राह्मण कोई जाति नहीं है। जिसको ब्रह्म का ज्ञान वो ब्राह्मण है। किसी भी जाति धर्म संप्रदाय जिसने भी ब्रह्म का ज्ञान कर लिया, मेरी नज़र में वो ब्राह्मण है। ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ कोई व्यक्ति जब तक मेरी नज़र में ब्राह्मण नहीं है, जब तक उसको भगवत विष्णु, भगवत शिव, भगवान ब्रह्मा आदि शक्ति 10 महाविद्याओं के बारे में ज्ञान नहीं है, तब तक मेरी नज़र में ब्राह्मण। महाराज जी, हमने इतनी सारी बातें की और हमने पर्चे को लेकर भी बहुत सारी बातें की। आपकी स्पेशलिस्ट भी आप पर्चा बनाने के हैं, तो इस पर्चा बनाने का उद्देश्य क्या होता है? कि किसी का धन अर्जन, प्रसिद्धि, क्या इसका उद्देश्य होता है? लोग तो ये समझते हैं ना। सीधी सीधी बातें होती हैं। पर्चा बनाने का उद्देश्य कोई ये नहीं कि हम लोग को अपना व्यापार पैदा करना। पर्चे बनाने की विधा इसलिए हुई है कि सनातन की कुछ ऐसी चीज़ों को आगे लाना जो कोई और नहीं कर सकता, कोई और जो हमारे कॉम्पिटिटर धर्म के हैं, पंथ के हैं, वो नहीं कर सकते। ये तरीके से लाया गया। बताना तो सामूहिक भी बता सकते हैं, लिखना एक अलग थोड़ा सा तरीका है, जिससे लोग आकर्षित होते हैं, चीज़ों को समझते हैं, मानते हैं, जानते हैं, आस्था बढ़ती है, बालाजी की ओर प्रेरित होते हैं। कम से कम वहाँ तो नहीं जाते हैं जहाँ धूनी दी जाती है, वहाँ तो नहीं जाते जहाँ कैंडल जलाई जाती है, कम से कम दीपक जलाने आते हैं। चद्दरें नहीं चढ़ाते हैं, दीपक जलाते हैं, कम से कम सनातन को अपना बचाव अपना बचाव करते हैं। तो सबसे पहले तो महाराज जी, आपने हमें इतना समय दिया, इतनी गूढ़ता से हमें बातें बताई, और भी हम कर्म कांड के बहुत सारे प्रश्न आपसे अगले आने वाले एपिसोड में करेंगे। पूजा कैसे करनी चाहिए, साधनाएं कैसे करनी चाहिए, दीक्षा किससे लेनी चाहिए, गुरु कैसा होना चाहिए, बड़ी वेल्थ हेल्थ अच्छी चाहिए तो क्या करना चाहिए, वो सब हम आपसे अगले एपिसोड में पूछेंगे। अगर जनता की ये मांग होगी तो, अगर इसमें ये लिखेंगे कि भाई रामेश्वर धाम की जय, ये हमारा टॉपिक है, रामेश्वर धाम की जय और जय श्री राम, जो भी इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कमेंटें आएंगी, या पार्ट 2 के लिए इसमें आप आग्रह करेंगे तो ज़रूर हम इसका पार्ट 2 लाएंगे। और आप अपने सारे प्रश्न जो भी चाहते हैं लिख दीजिए कमेंट में, वो वाले सभी प्रश्न निकाल कर हम महाराज जी से अगले आप समक्ष रखेंगे, जो पूछने लायक होंगे, यानी जो आपके वास्तव में छोटे मोटे ना हो, पूछने लायक। एक अंतिम समय में विशेष बात जरूर आपकी मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ। जो बालाजी विराजमान है रामेश्वर धाम सिद्धपीठ आश्रम में, जो बालाजी विराजमान है, ये पूरे विश्व में ऐसी प्रतिमा, ऐसी मूर्त कहीं नहीं है जो रामेश्वर धाम में है। एक बार अवश्य दर्शन करने आए, क्योंकि आपने बालाजी को सेवक रूप में देखा होगा, दास रूप में देखा होगा, ब्रह्मचारी रूप में देखा होगा। ये कलयुग में कलयुग रूपी सिंहासन पर विराजमान है, कलयुग के महाराजा के रूप में विराजमान है, यानी कि ये राजा स्वरूप में विराजमान है। एक बार दर्शन करने अवश्य आइए। अब आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, बालाजी की शरण में जाने की जरूरत है, रामेश्वर धाम आने की आवश्यकता है। अब ये रामेश्वर धाम कहाँ है? झांसी से 28 किलोमीटर दूर दतिया में। महाराज जी, आप प्रॉपर एड्रेस थोड़ा बता देते तो। दतिया मध्य प्रदेश में, दतिया से देहात थाने की भांडेर रोड पर 8 किलोमीटर दूर भिटौरा मार्ग पर है, मेन रोड पर रामेश्वर धाम है। दतिया आके अगर आप भांडेर रोड पर 8 किलोमीटर की ओर जाओगे, मिल जाएगा। यहाँ कोई पैसा नहीं लगता है, यहाँ कोई आपसे
ऐसा सिफारिश के लिए महाराज जी से पर्चा बनाने के लिए मैं तो कोई रुपया मत सीधी- देना किसी को भी। मैं तो सीधी एक ही बात करता हूँ, पैसा यहाँ नहीं लिया जाता है, निःशुल्क दरबार लगता है। जो मंदिर निर्माण में सहयोग करना चाहता है वो जो- आपकी स्वेच्छा। हाँ। मैं इतना जरूर कहूंगा, जो हो गया हो हर जगह से लाचार, वो चला एक बार रामेश्वर धाम द्वार। बस इतना ही कहना चाहता हूँ। तो सभी को लिए धन्यवाद, सभी ने हमें सुना। सभी दर्शकों के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरा शीश झुका के प्रणाम। आप ऐसे ही हमें सुनते रहें, हम सुनाते रहेंगे। हर हर महादेव। जय श्री राम।